हालेलुया। सबको जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से इस ऑनलाइन आराधना में जितने आप हमारे साथ भाग ले रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे। इस अच्छे दिन में भी परमेश्वर के विश्वास में और आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़कर सामर्थ बनने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। चलिए थोड़े देर हम आंख बंद कर इस अच्छे समय के लिए, इतना दिन परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में दिए हैं, इसको सोचकर, परमेश्वर के कृपा को सोचकर, उनके अनुग्रह को सोचकर, परमेश्वर की सहायता को याद कर हम आज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। सब हमारे साथ मिल जाइए। जहाँ जहाँ आप हैं, आप प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आने के लिए हम आपको विनती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वी प्राइज यू, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी स्तुति प्रशंसा हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। आपकी धन्यवाद करते हैं महत्वपूर्ण परमेश्वर, आपकी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पिता परमेश्वर, हम आपको आगे बढ़ाते हैं परमेश्वर। आप इस समय, आप हमारे अंदर आप बढ़िए परमेश्वर, हम घटे परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। आपके नाम को महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। आप पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, यीशु मसीह आप पवित्र है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब तक हमें अगुवाई किया परमेश्वर, आप पवित्र है। हालेलुया। अब तक हमें संभाला परमेश्वर, आप पवित्र है। हमारी ज़रूरतों को ध्यान देने वाले परमेश्वर, आप पवित्र है। धन्य, धन्य, धन्य। सब आवाज उठाकर परमेश्वर को इस सुबह के इस शाम के समय में धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मुंह खोलकर यीशु मसीह के नाम को लीजिए। यीशु मसीह का नाम में ताकत है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह आपके उपस्थिति में हमें भरिए, आपके उपस्थिति में हमें भरिए, आपके उपस्थिति में हमें भरिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक स्थान में जहां हमारे भाई और बहन आराधना के लिए हालेलुया घुटने टेके बैठे हैं परमेश्वर, हालेलुया, उस जगह को आपकी उपस्थिति से आप भर दीजिए, आपकी उपस्थिति से आप भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई आपके सम्मुख में अपने अपने समय को हालेलुया, हालेलुया, अपने समय को बिता रहे हैं परमेश्वर, उसका प्रतिफल को हर एक भाई और बहन को दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। इस आराधना के समय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, हमारे गीत के समय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, संदेश के समय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। आप बढ़े परमेश्वर, सिर्फ आप बढ़े परमेश्वर, हम लोग गठे परमेश्वर, सिर्फ आप बढ़े। वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। इस आराधना के द्वारा जो जो गीत हम गा रहे हैं परमेश्वर, उस गीत के द्वारा एक छुटकारा दीजिए परमेश्वर। आपके अभिषेक से हर एक भाई और बहन को इस अंतिम दिनों में भरिए परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हर एक भाई और बहन महसूस करने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम परमेश्वर की गीत गाने जा रहे हैं। विश्वास के साथ इन गीतों में आप जुड़ जाइए, हमारे साथ मिलकर आप गीत गाइए। हालेलुया। जब परमेश्वर के गीत, जितना भी कष्ट में हम होते हैं या जितना भी तकलीफ में होते हैं या तो बहुत थके हुए स्थिति में हम होते हैं, जब यीशु मसीह के गीत को हम गुनगुनाना शुरू करते हैं, गीत गाना शुरू करते हैं, तो हमें भी मालूम नहीं होता है, यीशु मसीह का एक सामर्थ हमें भरता है, यीशु मसीह का एक बल हमें भरता है। हालेलुया। इसीलिए गाना की आवाज़ उठाकर गाइए। आज भी हम आवाज़ उठाकर साज बजाकर हम यीशु
यीशु मसीह महान के बारे में हम गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए पहला गीत आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत हम सुनाएंगे। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। महिमा की तेरी बातें, मेरे साथ मिलकर महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरे खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। फिर से मेरे साथ मिलकर, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका कोई तू, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया तू पाप के सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया। देखिए इसका तीसरा पत्ती क्या बोलती है, ना देख सका हमको, परमेश्वर ने हमें पाप के सागर में डूबे हुए हमें परमेश्वर ने नहीं देखा। हालेलुया। वो देख नहीं पा रहे थे कि उनका सृष्टि यानी हम जो माँ के कोख से उत्पन्न होने से पहले ही हमें जान कर रखे यीशु मसीह पिता परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम पाप के सागर में डूबे रहे। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए देकर अपना प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया। हालेलुया हालेलुया। चलिए तीसरा वाला पत्ती हम फिर से एक बार गाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया
तू पाप के साता में मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया। दिल तेरा खजाना है, मेरा दिल। सब अपने मुंह खोलकर अपने हाथ को हृदय के ऊपर रखकर बोलिए, हे मेरे प्रिय परमेश्वर, ये दिल तो तेरे खजाना है परमेश्वर। इस छोटे से हृदय में हम इस संसारिक के बातों को, इस संसार के तकलीफ को, इस संसार के परेशानियों को हम अपने दिल में उठा कर हर दिन हमारा दिन एक चिंता के तौर से गुजरता है। तो हमारे लिए एक अच्छा बात यह है कि आज मैं इस आराधना के समय में परमेश्वर, मैं इस दिल को आपसे मैं सजाना चाहता हूँ। हालेलुया। आपके प्रेम से मेरे दिल को मैं सजाना चाहता हूँ, आपके मोहब्बत से मेरे दिल को मैं सजाना चाहता हूँ। हालेलुया। आज आप इस आराधना के द्वारा आपके प्रेम से, आपके मोहब्बत से, आपके इच्छा से, आपके आशा से मेरे हृदय को भरिए। हालेलुया हालेलुया। हृदय के ऊपर हाथ रखकर बोलिए, परमेश्वर, मैं इस संसार के परेशानियों से मैं डूब कर मैं एक हालत में आ गया हूँ, पर मैं आज एक छुटकारा को प्राप्त कर मैं मेरे इस छोटे से हृदय में परमेश्वर मैं आपको सजाना चाहता हूँ, आपके प्रेम को मैं सजाना चाहता हूँ। हालेलुया। बहुत सारी संसारिक अभिलाषाएं मेरे हृदय में भरी हुई है, मेरे आंखों में भरी हुई है परमेश्वर। तो इस अंतिम दिन में वो सब हमें मदद नहीं करेगा परमेश्वर के आगमन में जाने के लिए। सिर्फ एक है, हमारा इस छोटे से हृदय को परमेश्वर उद्धारकर्ता मानकर हमें स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा ना सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हालेलुया। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा ना सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से सब मिलकर हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। हम आपके बारे में बताएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जो गवाही के लिए आपने मेरे को चुना है परमेश्वर, हालेलुया, उस गवाही को मेरे चारों ओर जितने भी भाई और बहन है परमेश्वर, हालेलुया, जो उधार का वस्त्र जो पहना नहीं है परमेश्वर, वो उधार का वस्त्र को पहनाने के लिए, हालेलुया हालेलुया, और आपकी गीत को गाने के लिए परमेश्वर मुझे एक उपयोग पात्र बना परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य धन्य धन्य। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जब पिता परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह उस आज्ञा को पालन किया। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम को यीशु मसीह ने वहाँ प्रकट करने के लिए, पिता परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह ना उस कलवरी क्रूस में अपना जान देने के लिए भी तैयार हो गए थे। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए, यीशु मसीह का प्रेम के बारे में एक गीत हम गाएंगे। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। बिना यीशु मसीह के तो बहुत लोग हैं जो चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, संसार में तो है, फिर भी जो कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता
बोलकर, मानकर, स्वीकार कर कर यीशु मसीह एक सच्चा जिंदा खुदा है बोलकर ग्रहण करते हैं, वो इस संसार में एक सच्चे जीवन को बिताते हैं। हालेलुया। वो जीवन सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह से मिला है। आमेन। चलिए एक परमेश्वर का प्रेम और प्यार के बारे में एक गीत को हम गाएंगे। हालेलुया। बहुत पुराना गीत है, मेरे साथ मिलकर आप भी आपके कमरे में आप गाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। आमेन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। मेरे साथ मिलकर हाथ को उठाकर, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार यीशु। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार पिता परमेश्वर आपकी, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार पिता परमेश्वर, जय जयकार यीशु मसीह, जय जयकार पवित्र आत्मा, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हेलो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कर दिया, मैं तो अभी भी इस गरीबी में जी रहा हूँ, मैं तो अभी भी इतना तकलीफ में मैं जी रहा हूँ, मुझे शांति नहीं है, मेरे दिल में मैं खुशी रहना चाहता हूँ, फिर भी मैं अकेलापन में बहुत महसूस करता हूँ। मेरे अकेलेपन को मैं ऐसे महसूस करता हूँ कि मैं एक जंगल में अकेला बैठा हूँ। मैं ऐसे महसूस करता हूँ चारों ओर तो कोई ना कोई बड़ी मुसीबत है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि घबराइए मत, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है। ऐसे सोच कर देखिए, अगर पिता परमेश्वर यीशु मसीह अगर हमें भूल गए होते, हमारा हालत कैसा होता। आमेन, आमेन। वचन बताता है कि परमेश्वर धनवानों के लिए नहीं आए, यहाँ परमेश्वर पापियों के लिए आए थे।
आमीन। ताकि वो पाप के सडूब जो पाप के सागर में हम डूबे हुए थे, उस सागर से बाहर उठाकर हालेलुया वो एक आनंद के साथ, एक शांति के साथ हमें जीने के लिए परमेश्वर ने उस क्रूस पर कुर्बान किया। देखिए, धन हो सकता है, पूरे संपत्ति हो सकता है, खाने के लिए बहुत चीज़ें हो सकती है, फिर भी अगर हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का उद्धार का आनंद हमें भरा नहीं होता तो हम बहुत एक बुरे हालत में हम जीते। फिर भी परमेश्वर अपने बच्चों लोगों को उतना बुरे हालत में जीने के लिए नहीं छोड़ा है। आमीन। उस हालत से, उस पाप के सागर से बाहर आने के लिए, एक उद्धार का आनंद को हमारे हृदय में लाने के लिए ही हमारे लिए सब कुछ कर दिखाया है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए ऐसे ही मत बड़बड़ाते रहिए कि परमेश्वर आपने मेरे लिए क्या किया है, मेरे लिए क्या किया है। आज हम इस जगह में खड़े हैं, आज इस जगह पे हम घुटने टेक कर हम बैठे हैं। आज अगर हम जिंदा है, आज अगर हमें 3 समय की रोटी हमें मिलती है, हालेलुया, आज अगर हमें समय मिलकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तो सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही। आमीन, हालेलुया। तो जो जो आशीर्वादों को हमें प्राप्त करना चाहिए था, वो सब आशीर्वादों को यीशु मसीह हमारे लिए अपने उस क्रूस पे उन्होंने काम कर कर दिखाया है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए फिर से हम एक बार गाएंगे, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की। आमीन। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की। दोनों हाथों को परलोक के ओर उठाकर हालेलुया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आवाज उठाकर क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आज मैं जिंदा हूं परमेश्वर आपके वजह से, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया। आज आपको उद्धार करता मानकर मैंने स्वीकार किया है परमेश्वर, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे तसल्ली देने वाले परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। अपने आहों से मुझे भरने वाले परमेश्वर, हालेलुया, हाले। एक माँ एक बच्चे को संभालने के तरह परमेश्वर आपने, हालेलुया, सब आपके जीवन में परमेश्वर जो जो काम किए थे, हालेलुया, हालेलुया, उस सब कामों को याद कर कर और राघाना माशी हाथू नामाला रबाबा याद कर कर जय जयकार बोलिए, घुटने टेक कर, हाथों को उठाकर, ओ परमेश्वर आपने मेरे जिंदगी में कितना अद्भुत काम किया है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर अगर आपके आंखें मुझे देखे ना होते, अगर आपने मुझे याद किया ना होता, अगर मेरे माँ के कोख में अगर आप मुझे भुला दिए होते, हालेलुया, हालेलुया, मैं क्या करता। हालेलुया। अब परमेश्वर के ओर, परलोक के ओर अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर बोलिए, धन्यवाद बोलिए, मुझे याद किया परमेश्वर आपका धन्यवाद, मुझे याद किया परमेश्वर मुझे आपका धन्यवाद। आपके रूह से मुझे भर दिया परमेश्वर, आपके शक्ति से मुझे भरे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुंह खोलकर हालेलुया धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद बोलने से अपने सिर के ऊपर जो कृपा होती है वो कृपा बहुत बढ़ती है। धन्यवाद बोलिए। है आपके जिंदगी में पिछले जीवन को सोचना भूल जाइए, पिछले किए हुए कर्मों को, पापों को भूल जाइए, क्योंकि परमेश्वर हम जो पाप को किए थे उसको भूल कर हमें क्षमा करने वाले और अपने उद्धार से हमें भरने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 हालेलुया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आपने मुझे याद किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जय
जयकार। आपने मेरे लिए, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। इस गीत को गाते समय आपके जीवन में जो जो आशीर्वादों को परमेश्वर ने लाए हैं, हालेलुया, जो जो आश्चर्य कर्मों को आप सोच भी नहीं सकते, वो कामों को हमारे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह ने कर दिखाया था। और रघाना माला रबा शिहातुना रबा, हम योग्य भी नहीं थे, हम उसके लिए योग्य भी नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस कामों को कर दिखाया। हाथ को उठाकर जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपना प्रेम को उस क्रूस पर दिखा दिया। जय जयकार, हालेलुया, जय जयकार। राबा बाबा रिगाना माला राधा वाशी हाथुना माला रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राहों पर अगर कांटे भी हो तो उस कांटे को का पार करने का तकरीब भी हमें सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में आगे बढ़ने का वचन को हमारे हाथों पे दिया है ताकि हम दृढ़ हो जाए। हालेलुया, उस वचन के द्वारा हम तसल्ली पा जाए। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिखाया है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार आपका बेशुमार है। आपका उपकार मेरा जीवन में बहुत बड़ा है। आपका उपकार मेरे जीवन में बहुत प्रधान है परमेश्वर। हालेलुया, योग्यता से बढ़कर किया। मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना सच्चे हृदय के साथ हम सब मिलकर एक बार धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मैं योग्य नहीं था। बोलिए, अपने परमेश्वर से बात कीजिए। बोलिए, परमेश्वर आप मुझे चुने थे परमेश्वर, मैं तब योग्य नहीं था परमेश्वर। आपने मेरे जीवन में सारे आशीषों को दिया, फिर भी मैं योग्य नहीं था परमेश्वर। मैंने आपको ठुकराया है, मैंने आपको भुला दिया है। आपके वचन के वो पीछे मुड़कर मैं गया हूँ परमेश्वर। मैंने आपके पास नहीं आया था परमेश्वर। आपने मुझे बुलाया, फिर भी मैंने नहीं सुना परमेश्वर। मैं तो बहुत दूर हट गया था परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे अगर हम सोच रहे हैं तो हाथों को उठाकर बोलिए, परमेश्वर इस हम हमारे सूरत को नहीं देखते हैं। हालेलुया। मेरा सूरत बिगड़ी तो है, क्या है, सिर्फ हमारा दिल को चाहने वाले हैं। हमारे दिल को चाहते हैं, हमारा हरकतें कैसे हैं ऐसे देखते हैं पर हमारे परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए हमारे योग्यता से बढ़कर हमें दिया। सिर्फ हमें यीशु मसीह को विश्वास कर हालेलुया, विश्वास वही उद्धार करता है बोलकर हम जब मानकर उसे अपने हृदय में एक विश्वासी की तरह हम ग्रहण कर लेंगे तो हमारे जिंदगी में हमारे योग्यता से बढ़कर देने वाले हैं परमेश्वर। हालेलुया। फिर से मेरे साथ एक बार,
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा, देखिए वचन बताती है मांगो तो मिलेगा। यहाँ मांगने से ज्यादा हमारे जिंदगी में देने वाले हैं। हमारा गलत क्या है, हम परमेश्वर से मांगते नहीं हैं। हम परमेश्वर से एक आत्मिक स्थिति को, मेरा स्थिति को ठीक कर बोलकर हम परमेश्वर से मांगते नहीं हैं। मुझे आत्मिक आशीर्वादों से और भर बोलकर हम परमेश्वर से मांगते नहीं हैं। हालेलुया। मेरे उधार को, उधार का वस्त्र को मुझे सफेद ही रखना है। उधार के वस्त्र के बारे में हर पल मुझे याद रखना है, और जितने उधार के वस्त्र बिना पहने खड़े हैं उनको मुझे उधार पर अगुवाई करना है। ये चीजों को हम परमेश्वर से नहीं पूछते हैं, इसीलिए हम जहां खड़े हैं वहीं हम खड़े हैं आज, क्योंकि हमारे परमेश्वर मांगने से ज्यादा देने वाले हैं। अगर आपके जिंदगी में 2 आत्माओं को उधार में अगुवाई करने के लिए मांगेंगे तो परमेश्वर 4 आत्मा को जरूर देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है मांगो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे योग्य से बढ़कर हमें देने वाले परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ सांसारिक आशीषों से नहीं, फिर भी उस परलोक के आशीषों से भी हमें भरने वाले परमेश्वर। फिर एक ही चीज चाहते हैं हमारे परमेश्वर, सिर्फ हमें मांगने के लिए बोलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से मेरे साथ धन्यवाद के साथ मैं स्तुति गाना चाहता हूँ, आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आपकी आराधना एक सच्चे गहरे हृदय से मैं करना चाहता हूँ। पाप को भुलाकर, पाप को हटाकर, हालेलुया। जो पाप को मैंने छोड़ा था उसमें फिर से मुड़कर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि आपके दिए हुए सामर्थ से, आपके रूह की शक्ति से मैं आगे बढ़कर परमेश्वर आपके लिए मैं जीना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जो कोई बोल रहे हैं, अपने आप का हाथों को उठाकर परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मेरे साथ मिलकर, योग्यता से बढ़कर आपने मुझे दिया है परमेश्वर, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया प्रभु, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। हाथों को उठाकर उस परलोक के ओर धन्यवाद बोलते रहिए, क्योंकि योग्यता से बढ़कर हमें दिया है परमेश्वर। हालेलुया। जो चीज हमने मांगा था उससे भी ज्यादा दिया, जो चीज हम मांगे भी नहीं है वो चीज को भी परमेश्वर हमारे जिंदगी में देकर हमें आशीष किया है। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद, 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 धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा को हम आगे बढ़ाते हैं परमेश्वर, और ऊंचा आपके महिमा को हम देते हैं। आपके महिमा के लिए धन्यवाद, आपके सहायता के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। सब अपने 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 आवाज को उठाकर धन्यवाद 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 बोलिए। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। आपके जैसे कौन है परमेश्वर, मुझे भलाई करने वाला। परमेश्वर को महिमा दीजिए, परमेश्वर के कामों को बोलिए। परमेश्वर मेरे जिंदगी में आपने इतना काम को किया था, मैंने सोचा भी नहीं ये वाला सब संभव होगा बोलकर, फिर भी आपने संभव कर दिखाया, आपने संभव कर दिखाया। आपके जैसा कौन है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब सबसे ठुकरा खाकर आकर मैं बैठा था, तब आपने मुझे तसल्ली दिया परमेश्वर। बिना सुलझन के मैं जब बैठा था परमेश्वर, हालेलुया, आपने मेरी सारी समस्या को सुलझा दिया परमेश्वर। धन्यवाद बोले, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर आपकी। हालेलुया। आराधना है, सिर्फ स्तुति और धन्यवाद को परमेश्वर के चौखट पे हमारा जीवन में हमें भरना है। ओह थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। मृत्यु के रास्ते में मैं खड़ा था परमेश्वर, टूटे दिल में मैं खड़ा था परमेश्वर, तब आपने मुझे देखा। कोई मनुष्य जाति मुझे नहीं देखा। जब मैं आंसू बहा रहा था गुप्त में, आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। बिना सहायता के जब मैं रास्ता में खड़ा था परमेश्वर, आपका नजर मेरे ऊपर डाला गया परमेश्वर। धन्यवाद। आपके जैसे सिर्फ आप ही है परमेश्वर। ओ प्रभुता की बढ़ाई कीजिए, प्रभु की बढ़ाई कीजिए, यीशु मसीह का बढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, आपकी बढ़ाई कर रहे हैं परमेश्वर। जब मैं चिंता में डूबा हुआ था, आपने मेरी सारी चिंता को दूर हटाया परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिगा रबा बाबा बाबा रिदाना माला रबा शिहातुना माला रगा रबा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया हालेलुया। अपने किए हुए कामों का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में कितना क्रिया किए हैं। हालेलुया हालेलुया। आप जो काम का योग्य भी मनुष्य नहीं माने जाते थे, फिर भी परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। मृत्यु के रास्ते में मैं जब खड़ा था, आपने आकर मुझे जिला उठाया परमेश्वर। बिना यीशु मसीह का जीवन एक मृत्यु जैसा ही है। अगर यीशु मसीह का प्रेम और आनंद हमारे हृदय को नहीं भरता है, तब वो जीवन एक मृत्यु का जैसे ही है। हालेलुया। चलते फिरते तो होंगे, फिर भी एक मुर्दे की स्थिति पे होंगे। जब हमारे दिल में हम यीशु मसीह का किए हुए काम का धन्यवाद कर यीशु मसीह को जब हमारे हृदय में हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम भी एक जिंदा मुर्दा है। हालेलुया। रिहाना माखाना लरा ओरा बाबा 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 ऋषिहांदा लरा। सब अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद बोलिए। इस आराधना में परमेश्वर चाहते हैं कि हम धन्यवाद बोले। परमेश्वर की क्रिया के लिए हम धन्यवाद बोले। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने हमारे जिंदगी में एक महत्वपूर्ण प्रभु बनकर आए हैं। हम धन्यवाद बोलते हैं। हम धन्य मनुष्य है, क्योंकि हमने आपको जान लिया है परमेश्वर, आपको पहचान लिया है परमेश्वर। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, और यीशु मसीह ही मेरे जिंदगी में सारे काम को, जो लक्ष्य को वो यीशु मसीह रखे हैं, तो उसको सब पूरा करने के लिए यीशु मसीह सिर्फ काफी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे साथ एक बार मिलकर, मेरे जीवन का स्वामी प्रभु है बोलकर, अब तक जो अपने हृदय के सिंहासन, हृदय को परमेश्वर का सिंहासन जो कोई नहीं बनाया है, हम आपसे विनती करते हैं कि आज आपका दिल खोलकर परमेश्वर को आपके हृदय में स्वागत कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वागत कीजिए। बोलिए, परमेश्वर यीशु मसीह, मैं आपके मोहब्बत से मेरे दिल को सजाना चाहता हूँ। I want to decorate
सैचुरेट माय हार्ट विथ योर लव ओ लॉर्ड। धन्यवाद। विनती कीजिए परमेश्वर, मेरे दिल खोलकर आपके सम्मुख में बैठा हूँ, आज से आपके प्रेम से मेरा हृदय को मैं भरना चाहता हूँ, हालेलुया, सजाना चाहता हूँ, और मेरे जीवन में परमेश्वर आपको एक आधार बनाना चाहता हूँ। मेरे साथ मिलकर हालेलुया, आंखों को बंद कर परलोक के और हाथ उठाकर, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोना आराधना, यीशुआ आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। फिर से एक बार बोलिए, मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मेरे साथ मिलकर प्रभु के नाम को महिमा दीजिए। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाय, आपके नाम को महिमा देते हैं। अदोनाय, आपके नाम को महिमा देते हैं। एलोहीम, आपके नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 यीशु मसीह, आपकी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी महिमा को हम धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति हम हर एक को भर रहा है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आपने आपके खून से हमें सींच कर परमेश्वर, आपने लहू बहाकर परमेश्वर, आप हमें मोल लिया है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। सब हाथों को परलोक के ओर उठाकर अपने आप को क्रूस के उस कुर्बान के मोहब्बत में आकर आप समर्पण कीजिए। प्रभु, मैं समर्पण करता हूँ, मेरी ज़िंदगी को आज से परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा आपने आपकी उपस्थिति से मुझे भरा, आपने मुझसे बात किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद बोलता हूँ। मैं कितने दिनों से किए हुए आपसे आपके द्वारा किए हुए कामों को मैं धन्यवाद करना भूल गया था परमेश्वर, पर आज से एक एक पल में धन्यवाद बोलता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, आपके क्रिया को मैं धन्यवाद बोलता रहूंगा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। और जो रूह से आपने मुझे भरा है वो रूह का गवाही बनूंगा। आपके जी उठने की गवाही को बनाने का एक पात्र मुझे बना परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। आपने इस आराधना को स्वीकार किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद बोलता हूँ, मैं धन्यवाद बोलता हूँ। हर एक भाई और बहन जहाँ कहीं इस आराधना में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उनको इस आराधना के द्वारा एक छुटकारा मिला, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। संदेश को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। इस हृदय को एक अच्छा खेत बना, ताकि जो संदेश को हम सुन रहे हैं परमेश्वर 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल देकर परमेश्वर आपकी गवाही को जोते रहे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। इस आराधना में आपने स्वीकार किया, विश्वास करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया। हम सब उठकर भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 16, Psalm 16 हम पढ़ेंगे।
यहोवा परमेश्वर मेरा भाग। हालेलुया। भजन संगीता 16 उसका 1 से 11 वचन है। हम उस 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे। भजन संगीता 16 Psalm 16 verses 1 to 11 पूरा अध्याय को हम आज पढ़ेंगे। आमेन। यहोवा परमेश्वर मेरा भाग। आमेन। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अंग नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने ओठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरा का हिस्सा है। मेरा भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरे हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरे शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मेरे भाग है। जो कोई यहोवा यीशु मसीह को अपने भाग समझकर अपने आप को अगर परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करता है, वो कभी भी नहीं डगमगाएगा। हालेलुया। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। मेरा स्थिति कभी डगमगाएगा नहीं, मेरा हालत कभी डगमगाएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये सारे सृष्टि को रचाया परमेश्वर यहोवा मेरे दाहिने ओर है। हालेलुया। आज ये संसार की स्थिति बहुत डगमगा रहे हैं, इसको सोचकर बहुत बड़े बड़े धनवान भी डगमगा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सरकारी भी डगमगा रहे हैं कि आगे का हालत क्या होगा बोलकर। पर जो यहोवा परमेश्वर को अपने पास रखा है, अपने सम्मुख में रखा है, हालेलुया, जो यहोवा परमेश्वर को अपने भाग रखकर यहोवा तू ही मेरा भाग है बोलकर जब जीता है, वो मनुष्य कभी भी नहीं डगमगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे आशीष परलोक से आती है, दुनिया से नहीं, परलोक से आती है। परलोक आशीर्वाद ही महिमा है। आमेन। हम सब आंखें बंद कर इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह आप हमारे भाग हैं। यहोवा परमेश्वर, मैं आपको मैं अपने भाग के तरह मैं आज स्वीकार करता हूँ। आप नहीं तो मैं नहीं परमेश्वर। हालेलुया। आप मेरे साथ है, आप मेरे दाहिने ओर है, मैं कभी भी नहीं डगमगाऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह सच्चे भजन संगीता के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। और हमारे कलीसिया के सूचना ये है कि हमारे कलीसिया का सूचना ये है कि हमारे आराधना हर शुक्रवार के दिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक होता है। हमारा यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको सब ये ऑनलाइन का आराधना आएगा। हम आपसे विनती करते हैं कि आज के दिन हमारे पास कलीसिया नहीं है, हम सब मिलकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी जो यूट्यूब में जो हम डालते हैं इस आराधना को, आप लाइव में आकर अपने आप को तैयारी कर इस आराधना में जुड़ जाइए। परमेश्वर के वचन को और ज़्यादा सुनिए, आराधना में और ज़्यादा भाग लीजिए, वचन को पढ़ते रहिए। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ज़रूर हमें सहायता करेंगे। फिर भी और हमारी कलीसिया जल्दी खुलने के लिए इस महामारी से परमेश्वर जल्दी एक तकरीब निकाल कर इस समस्या को सुलझाने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हम जल्दी कलीसिया में मिलकर हमें आराधना करना है। आमेन। हालेलुया। अब चलिए हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
आमेन। सारे मानव जाति के लिए उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। सारे मानव जाति यीशु मसीह जिंदा खुदा है बोलकर एक जानकारी होना चाहिए। हम सब मिलकर हाथ को उठाकर हालेलुया इंडिया देश के लिए, नेपाल देश के लिए, बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। श्रीलंका देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी देखिए इंडिया में जो युद्ध हो रहा है, चाइना ने बहुत सारे सिपाहियों को मार डाले हैं। हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि इंडिया देश के ऊपर परमेश्वर का हाथ बढ़े। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह, आपकी धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। इस पृथ्वी में सारे देश लोगों को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर इस अंतिम दिनों में परमेश्वर सारे मानव जाति यीशु ही सच्चा खुदा है बोलकर जानकारी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो खून आपने उस लहू में हर मानव जाति के लिए बहाया था, वो बहाया है परमेश्वर, वो खून व्यर्थ ना हो जाए परमेश्वर। हालेलुया। इस अंतिम दिनों में हालेलुया शारीरिक तौर से सब आत्माओं के ऊपर परमेश्वर आपके आत्मा को उंडेल दे परमेश्वर, अभिषेक से भर दे परमेश्वर। सारे बुरा काम का समाप्त हो परमेश्वर, शैतान की सारे अधिकारी का समाप्त हो परमेश्वर। हालेलुया। इस महामारी का महामारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपके सिद्ध के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार परमेश्वर इस महामारी से हमें छुटकारा दे परमेश्वर, ताकि जल्दी ही जल्दी हम कलीसिया में मिलकर आपकी आराधना कर पाए परमेश्वर। हालेलुया। इस महामारी के दौर में जब हम बैठे हैं, हमारे महिमा गए जो गया महिमा है उससे भी ज्यादा महिमा और आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। पाकिस्तान के देश को आपके हाथ में समर्पण करते हैं, नेपाल देश को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। हालेलुया। श्रीलंका देश को आपके हाथ में समर्पण करते हैं, बांग्लादेश को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। इन देशों में जितने भाई और बहन हमारे कलीसिया में है परमेश्वर, हालेलुया आप हमें आपकी कृपा से भरकर उन्हें अगुवाई करने के लिए और देशों में बड़े चमत्कार और अद्भुत काम को लेके आइए। जल्दी इन देशों में जागृति होने के लिए हम मांगते हैं। हालेलुया। पृथ्वी के सारे देशों में जल्दी ही जल्दी जागृति होने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अभी भी हमारे संदेश की ओर हम जाएंगे। हालेलुया। 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 எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? आप सब कैसे हैं? ஒவ்வொரு நாள் ஜெபிக்கிறீங்களா? प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं ஒவ்வொரு क्या? நாள் வேதத்தை வாசிக்கிறீங்களா? प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं? ஒரு விதமான பயமா இருக்கா இல்ல எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? आप कैसे जी रहे हैं? क्या एक भय के जीवन में जी रहे हैं क्या? இந்த நாட்கள் அநேகரோட வாழ்க்கையில பார்த்தோம் என்றால் इन दिनों में बहुत सारे के जिंदगी को आप देखेंगे तो ஒரு பயம் அவர்களுக்குள்ள இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது। एक तरीके के भय उनके अंदर रही है। இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்தாலே ஒரு பாதிப்பு இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள்। ये कोरोना महामारी, कोरोना वायरस अगर हमें आएगा तो इसमें से कुछ नष्ट नहीं होगा बोलते हैं। अनेகர் வந்துருமான்னு சொல்லி பயந்துகிட்டு இருக்காங்க। बहुत सारे सोच रहे हैं कि अगर मुझे वो महामारी आ गया तो मैं क्या करूं बोलकर भय उठाते हैं। வந்தாலே ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது, आ जाएगा तो मुश्किल नहीं। என்னோட வேலை பார்க்கறவன் मेरे साथ जो काम करता है அவனுக்கு பாசிட்டிவ் ஆனிச்சு, उसको ये कोरोना महामारी है बोलकर आया। 21 நாள் குவாரண்டைன்ல இருந்துட்டு வந்தாரு। 21 दिन अकेले में रहकर आए। வந்துட்டு சொன்ன 4 கிலோ எனக்கு weight கூடி இருக்கு என்று சொல்லி சொன்னார்। वो आकर बताया कि 4 किलो वजन मुझे बढ़ा है बोले। அதனால ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது, इसीलिए कुछ परेशानी नहीं है। ஒருவேளை வேலை போய்விடுமோ, ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा काम चले जाएगा, எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி मेरे आने वाले समय कैसे होगा बोलकर अनेகருக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது। बहुत सारे के अंदर एक भय छा गया। ஆண்டவரை உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்। जब परमेश्वर को हम अच्छे से पकड़ लेंगे, அவர்தான் நம்மை நடத்தக்கூடிய தேவன், परमेश्वर ही हमें अगुवाई करेंगे। ஜெபிக்கும்போது தேவன் எல்லாவற்றையும் மாற்றி போடுவார்। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सबको बदल देंगे। எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் कोई भी बिना भय के ஆண்டவர் மேல விசுவாசத்தை வைத்து परमेश्वर के ऊपर
ऊपर जब हम विश्वास रखेंगे, நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள். प्रतिदिन जीना सीख जाइए। தேவன் இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நம்மை சீக்கிரமாக விடுவிப்பார். परमेश्वर जल्दी ही इस हालत से हमें छुटकारा देंगे। அதுபோல வரக்கூடிய மாதத்தில் சபைகள் திறக்கப்படும் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறோம். आने वाले महीने भी कलीसिया खुल जाएंगे बोलकर हम विश्वास करते हैं। நீங்கள் அதற்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். आप लोग भी इसके लिए प्रार्थना कीजिए। இனி நான் பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு और मैं पवित्र अलंकार के साथ தேவனை ஆராதிப்பேன் என்று சொல்லி मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। ஒவ்வொரு நாளும் அதற்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. प्रतिदिन उसके लिए प्रार्थना कीजिए। தேவன் விரும்பக்கூடிய ஒரு பரிசுத்தமுள்ள பிள்ளைகளாய் நீங்கள் மாறும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். हम आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर जो पवित्रता चाहते हैं वो पवित्रता से आप बदल जाइए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। எதை குறித்தும் பயப்படாதீர்கள். कोई चीज के लिए घबराइए मत। எதை குறித்தும் கவலைப்படாதீர்கள். कोई चीज के लिए चिंता मत उठाइए। கர்த்தர் உங்களை நடத்த போதுமானவர். परमेश्वर आपको अगुवाई करने के लिए काफी है। ஆமென். आमेन। இந்த நாளும் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். आज के दिन भी हम हमारे पवित्र बाइबल के वचनों पे ध्यान करेंगे। மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் मरकुस का पुस्तक 5ஆம் அதிகாரம் उसका 5वां अध्याय 1 முதல் 8 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 1 से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। मरकुस 5वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता, क्योंकि वह बार बार भेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और भेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया, उसे ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल आ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வாழ்ந்த நாட்களிலே इस संसार में जब परमेश्वर यीशु मसीह जी रहे थे, ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு அற்புதத்தை நாம் இந்த நாளில் தியானிக்க போகிறோம். एक मनुष्य के जीवन में जो अद्भुत संभव हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे। இன்றைக்கும் அற்புதங்களை செய்யக்கூடிய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து आज भी अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह உங்கள் நடுவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். आपके बीच में है। ஆண்டவராய் இயேசுனாலே அற்புதம் தாங்க. यीशु मसीह यानी अद्भुत है। இயேசுனாலே அற்புதம் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே பார்க்க முடியும். हम पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं कि यीशु मतलब अद्भुत है। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பு ஒரு அற்புதம். परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म एक अद्भुत था। எந்த ஒரு ஆண் துணையும் இல்லாமல் एक आदमी का सहायता बिना सहायता के பரிசுத்த ஆவியினாலே पवित्र आत्मा के இந்த द्वारा பூமிக்கு கடந்து வந்தார். इस संसार में आया। அதுவே ஒரு அற்புதம். वही एक अद्भुत था। அவர் இந்த பூமியில் வாழ்ந்த நாட்கள் முழுவதும் यीशु मसीह इस पृथ्वी में जितने दिन थे अनेक அற்புதங்களை செய்தார். बहुत सारे अद्भुत काम किए। அவருடைய மரணத்தை பார்த்தோம் என்றால் यीशु मसीह का मृत्यु को देखेंगे, அதிலும் ஒரு அற்புதம் உண்டு. वो भी एक अद्भुत है। அவர் மரித்த 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார். मरकर तीसरा दिन जब जी उठे, இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிற தேவனாய் आज भी जीवित है परमेश्वर। இன்றைக்கு நாம் ஆராதிக்கும் போது நம்முடைய ஆராதனை அங்கீகரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். आज भी जो आराधना हम कर रहे हैं वो आराधना को परमेश्वर अंगीकार कर रहे हैं। இன்றைக்கும் அவருடைய வார்த்தைகளை அனுப்பி அற்புதம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். आज भी अपना वचन को भेजकर हमारे मध्य में वो अद्भुत काम कर रहे हैं। அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில வந்தாலே அற்புதம். परमेश्वर यीशु मसीह अगर आपके जिंदगी में आए तो भी वो अद्भुत है। நீங்கள் அவரை தேடி போனாலே அற்புதம். जब आप उनको ढूंढ कर जाएंगे वो भी एक अद्भुत है। விசேஷமாய் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே विशेष कर इस नया नियम के दिनों में ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு மனிதனையும் தேடி போகிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह हर एक मनुष्य को ढूंढ को जाता है। ஒவ்வொரு மனுஷனையும் பர்சனலாக அவர் மீட் பண்ணுகிறார். एक मनुष्य को एक अकेलेपन में मिलता है। அவர் சந்திக்கக்கூடிய அந்த காலத்தை சிலர் அறியாமல் போகிறபடினாலே परमेश्वर यीशु मसीह का मेल मिलाप को कुछ मनुष्य जानते नहीं। அவர் சந்திக்கும் போது அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்காமல் போகிறதுனாலதான்
जब परमेश्वर यीशु मसीह मिलने आते हैं तब परमेश्वर के आवाज को वो नहीं पहचान पाते हैं, அவருடைய வாழ்க்கையில் அற்புதம் எதுவும் நடக்கவில்லை. तो इसीलिए उस मनुष्य की जिंदगी में एक अद्भुत नहीं होता है। அவரை சந்திக்கும் போது, जब हम परमेश्वर से मिलेंगे, அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் போது, जब परमेश्वर की आवाज को हम सुनेंगे, அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்கிறவராக तब இருக்கிறார். परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेंगे। இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை செய்தார். जो वचन हम पढ़े थे, ये मनुष्य की जिंदगी में भी परमेश्वर एक अद्भुत काम किया। இந்த மார்க் 5ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே मरकुस 5वां अध्याय का 3रा वचन, அவனுடைய குடியிருப்பு கல்லறைகளிலே இருந்தது. वो कब्रों में रहा करता था, அவனை சங்கிலிகளால் ஒருவராலும் கட்டக்கூடாது இருந்தது. उसे सांकलों से भी नहीं बांध सकते थे। 4வது வசனத்திலே கடைசியில பார்த்தோம் என்றால், 4था वचन के आखिरी पद को आप देखेंगे, அவனை அடக்க ஒருவனாலும் கூடாது இருந்தது என்று சொல்லி நான் வாசிக்க முடிகிறது. कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था। அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை उसका जीवन में जितना भी समस्या थे, மாற்றி போடுவதற்கு उसे बदलने के लिए எந்த ஒரு மனிதனாலும் முடியாமல் போய்விட்டது. कोई भी मनुष्य से नहीं हुआ। ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில வரும்போது, जब परमेश्वर यीशु मसीह उस मनुष्य के जिंदगी में आया, அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் மாற்றி போட்டார். वो मनुष्य की जिंदगी में जितना भी मसला था उसको सब हटा दिया। இன்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம் என்றால், आज भी हमारे जिंदगी में देखेंगे, சில நேரங்களில் அப்படியாப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையான நேரத்தில் நாம் வாழ்வது உண்டு. कुछ समय ऐसा होता है कि हम भी क्लेश में जी रहे हो। நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனையாக இருக்கலாம், हमारे परिवार की समस्या हो, வேலையில் உள்ள பிரச்சனையாக இருக்கலாம், नौकरी में समस्या हो, வியாதியினால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம், रोग के द्वारा आने वाली मुश्किल हो, பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம். हमारे बच्चों की जिंदगी में जो परेशानी है, இன்னும் अनेक பிரச்சனைகள் மத்தியில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். और बहुत सारे मसला में हम जी रहे हैं। நமக்கு உதவி செய்யும்படி யாராலும் கூடாமல் இருக்கலாம். हमें सहायता करने वाले या मदद करने वाले कोई भी नहीं होंगे। ஒருவேளை நம்முடைய பிரச்சனைகள் ऐसा हो कि हमारे परेशानी மனிதனுடைய பலத்தை காட்டிலும் मनुष्य के बल से அது மிஞ்சினதாக காணப்படலாம். मनुष्य के बल से हमारी परेशानी बहुत ज्यादा हो सकती है। எந்த மனிதனாலும் உதவி செய்ய முடியாதபடிக்கு कोई भी मनुष्य हमें मदद ना करे, நம்முடைய பிரச்சனை இந்த நாட்டில் அதிகமாக இருந்து கொண்டிருக்கலாம். तो इन दिनों में हमारे परेशानी उतना बड़ा हो सकता है। अनेक பிரச்சனைகள் மத்தியில் நாம் வாழுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். बहुत सारी क्लेश में हम जी रहे होंगे। ஆனால் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் தேடி வந்தீர்கள் என்றால், जब आप परमेश्वर यीशु मसीह को ढूंढ के आएंगे, அவரால் எல்லா பிரச்சனைகளையும் மாற்றி போட முடியும். तो परमेश्वर से सब परेशानी बदल सकते हैं। ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் போதும், सिर्फ एक बात बताएंगे, உங்கள் வாழ்க்கையில் अनेक பிரச்சனைகள் மாறி போகும். आपके जिंदगी में पूरा परेशानी बदल இந்த जाएगा। மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை நான் பார்த்தோம் என்றால், इस मनुष्य की जिंदगी में जब हम देखेंगे, அந்த 5ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 5वां अध्याय का 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। இங்கே அவனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால், यहाँ ये मनुष्य का जिंदगी को देखेंगे, अनेक அசுத்த ஆவிகள் बहुत सारे अशुद्ध आत्माएं அவனுக்குள்ளே கடந்து வந்திருந்தது. उसके अंदर था। அதனால अनेक பிரச்சனைகள் மத்தியில் வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் इसलिए बहुत मसला में जी रहा था। தன் சொந்த வீட்டில் இல்லாதபடிக்கு அவனுடைய குடியிருப்பு கல்லறைகளில் இருந்தது. वो अपना खुद का घर में ना रह पा रहा था, इसीलिए उसका घर कब्र था। தன்னுடைய சரீரத்தை காயப்படுத்தி கொண்டிருந்தான். अपने आप शरीर को घायल कर रहा था। அவ்வளவு பிரச்சனைகள் மத்தியில் இருந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் इतना परेशानी भरा हुआ इस मनुष्य के जिंदगी में ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கடந்து வரும்போது परमेश्वर यीशु मसीह जब आए, அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதம் நடக்கிறதுங்க. तो उसका जीवन में एक अद्भुत हुआ। சிலருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால், कुछ मनुष्यों की जिंदगी को देखेंगे, அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை வெளியே சொல்ல முடியாது. अपने जिंदगी में कितना समस्या हो उसको वो बाहर नहीं बोलते। யாரிடத்துல சொல்லி அதை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருப்பார்கள். वो इतना मुश्किल में जीते हैं कि उनका समस्या को और किसी के पास बोलकर बांट भी नहीं सकते। இன்னைக்கு எப்படியாப்பட்ட பிரச்சனைகள் வாழ்ந்தாலும் आज अगर जितना भी समस्याओं में अगर हम जी रहे हैं, ஒரு तो
மனுஷனால எனக்கு உதவிகள் செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருந்தால் கூட आप ऐसे स्थिति में हो कि कोई मनुष्य आपको मदद नहीं कर पाएगा, கர்த்தர் இந்த நாளில் உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார். तो परमेश्वर आज का दिन आपको ढूंढ कर आया है. உங்கள் பிரச்சனையிலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்கும்படியாக आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा देने के ஆண்டவரே लिए இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह आज भी आपको ढूंढ कर आए हैं. அவருடைய சத்தத்துக்கு நீங்கள் செவி கொடுத்தீர்கள். अगर परमेश्वर की आवाज को आप सुनेंगे, உங்கள் வாழ்க்கை சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் மாற்றி போடுவார். आपकी जिंदगी की सारी बुरे हालत को परमेश्वर बदल देंगे. ஒருவேளை अनेक இடத்திற்கு நீங்கள் கடந்து சென்றிருக்கலாம். ऐसा हो कि बहुत जगह में आप जाकर आए हो, अनेक மனிதர்களை நம்பி நீங்கள் ஏமாந்து போயிருக்கலாம். बहुत सारे मनुष्य के ऊपर भरोसा रखकर अगर धोखा खाए हैं, ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நீங்கள் உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ளும்போது अगर आज परमेश्वर यीशु मसीह को आप बहुत जोर से पकड़े होंगे ஆண்டவர் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर उस मसला से आपको छुटकारा देंगे. இன்னைக்கு சிலருடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்த்தோம் என்றால் कुछ मनुष्यों का जिंदगी को आज अगर हम देखेंगे, தங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகளை காரணமாக வைத்துக்கொண்டு अपने जीवन में जितना भी परेशानियां या कष्ट है उसको रखकर பாவத்தை சுகமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் உண்டு. सारी परेशानी के बीच में भी पाप में वो अच्छा से जी रहे हैं. ஏன் நீ பாவம் செய்கிறாய் என்று சொல்லி கேட்டோம் என்றால் आप क्यों पाप कर रहे हैं बोलकर पूछेंगे तो என் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையிலிருந்து கொஞ்சம் நான் ரிலாக்ஸ் ஆக முடியாத நான் அப்படி செய்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்வார்கள். वो बोलेंगे कि मेरे जिंदगी में इतने समस्या है तो उससे थोड़ा देर छुटकारा पाने के लिए मैं पाप कर रहा हूँ. ஆனால் நீங்கள் அந்த பாவத்தை விட்டு இந்த நாட்கள் வெளியே வர வேண்டும். इसलिए आज हम आपसे विनती करते हैं कि वो पाप से आप बाहर आ जाइए. உங்கள் பாவத்தையே காரணமாய் வைத்து आपके पाप को कारण कर நீங்கள் பாவம் செய்து கொண்டிருக்க கூடாது. आपको पाप नहीं करना चाहिए. சில பிரச்சனைகள் நிமித்தம் சாராயம் குடிப்பது உண்டு. कुछ परेशानी को लेकर कोई तो दारू पीते हैं. சிலர்கள் பாவத்திலே நேரத்தை செலவழிப்பது உண்டு. कोई ऐसे होते हैं कि पाप में ही अपने समय को बिताते हैं. சில இன்டர்நெட்ல யூடியூப்ல தேவையில்லாத காரியங்களை பார்ப்பது உண்டு. ऐसा है कि इंटरनेट के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको हम देखते हैं. அதுக்கெல்லாம் அவங்க சொல்லக்கூடிய காரணம் वो सब करने का वजह वो बताते हैं வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்று சொல்லுகிறார். मेरा जिंदगी का परेशानी ही ये सब चीजों को मुझे करवाती है. அந்த பாவத்தை விட்டு நீங்க வெளியே வரும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார். फिर भी आज इन दिन में परमेश्वर चाहते हैं कि उस पाप को छोड़कर आप बाहर आइए. அந்த பாவம் மேற்கொண்டு உங்களை காயப்படுத்துமே ஒழிய वो पाप आपको और भी घायल करेगा. அது உங்களுக்கு ஒரு நாளும் விடுதலை கொடுக்காது. एक दिन भी वो पाप आपको छुटकारा नहीं देगा. இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்த்தோம் என்றால் ये मनुष्य का जीवन को आप देखेंगे, 5ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 5वां अध्याय का 5वां वचन पढ़ेंगे. वह लगातार रात दिनों कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था. இங்கே இவன் இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால் ये मनुष्य का जिंदगी को अगर देखेंगे, கல்லுகளினாலே தன்னை காயப்படுத்தி கொண்டிருந்தானா. पत्थरों के द्वारा अपने आप को घायल किया था. அவன் பிரச்சனைகளின் நிமித்தம் उसके परेशानियों को அவனுக்கு लेकर இந்த பிசாசின் போராட்டத்தின் நிமித்தம் उसके अंदर जितना बुरा आत्माएं थे उनको लेकर கல்லுகளினாலே தன்னை காயப்படுத்தி கொண்டிருந்தான். तो इसीलिए वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था. அந்த கல்லுங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலா ये पत्थर का शब्द के बगैर பாவத்தை போட்டு பாருங்க. वहां पाप को डालकर देखिए. பாவத்தினாலே தன்னை காயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். पाप के द्वारा अपने आप को घायल कर रहे हैं. தன் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை காரணமாக வைத்து अपने जिंदगी में जितने भी परेशानी है उसको कारण बनाकर பாவத்தினாலே पाप के द्वारा மேற்கொண்டு இன்னும் அதிக காயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். और ज्यादा अपने आप को घायल करते हैं. எல்லாம் விட்டு வெளியே வரும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார். तो परमेश्वर चाहते हैं कि इन सब चीजों को छोड़कर आप बाहर आ जाए. வார்த்தையை கேட்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி, परमेश्वर के वचन को जो कोई यहाँ सुनता है, இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தால் கூட आप परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करने वाले हो सकते हैं. இன்னும் எந்தெந்த பாவத்தை விட்டு வெளியே வராமல் இருக்கிறீர்களோ आप जो पाप से अगर बाहर ना आ पा रहे हैं உங்களை காயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். तो आप समझ लीजिए कि वो पाप आपको और भी घायल कर रहा है. அதை விட்டு நீங்க வெளியே வர வேண்டும். उसको छोड़कर आपको बाहर आना है. வாசிக்கலாம் ஓசியாவின் புத்தகம் हम पढ़ेंगे होशे के पुस्तक 13ஆம் அதிகாரம் उसका 13 अध्याय 9வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 13
39. 13 अध्याय का 9वां वचन को, हे इज़राइल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। ஹalleluya. हालेलुया। இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார், यहाँ परमेश्वर बताते हैं, இஸ்ரவேலே, हे इज़राइल, நீ உனக்கு கேடு உண்டாக்கி கொண்டாய், तेरे विनाश का तू अपने आप को विनाश पहुंचाया, ஆனாலும் फिर भी என்னிடத்தில் உனக்கு சகாயம் உண்டு என்று சொல்கிறார். अपने मेरे से तुझे सहायता है बोलते हैं। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்கிறார், इज़राइल देश को देखकर बोलते हैं, நீ உங்களுக்கு கேடு உண்டாக்கி கொண்டாய் என்று. तू ही तुझे विनाश पहुंचाया है। என்ன அந்த ஜனங்கள் கேடு உண்டாக்கி கொண்டார்கள் என்றால், वो लोगों क्या विनाश पहुंचाए थे? தங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனிடத்தில் முறுமுறுத்தார்கள். अपने को एक राजा चाहिए बोलकर परमेश्वर से बड़बड़ाए थे। அங்க 11வது வசனத்துல நாம் வாசித்தோம் என்றால், 11 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, நான் கோபத்தில் உனக்கு ராஜாவை கொடுத்தேன், मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए, என் உக்கிரத்தில் அவனை எடுத்துக்கொண்டேன் என்று சொல்லி சொல்கிறார். और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। சவுல் ராஜாவை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் கொடுக்கும்போது, जब साउल राजा को इस्राएल देश में राजा बनाया, தன்னுடைய கோபத்தினாலே, अपने क्रोध के कारण தேவன் தன்னை ஆளாதபடிக்கு, परमेश्वर उनके ऊपर प्रभुता ना करने के लिए, அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னார்கள். वो लोग हमारे लिए एक राजा चाहिए बोले। ஆனால் தேவன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருப்பார், फिर भी परमेश्वर अब्राहम को वाचा दिए थे, உன் சந்ததியில் ராஜாக்களை ஏற்படுத்துவேன் என்று சொல்லி. तुम्हारे संतानों में मैं राजा को निकालूंगा। அந்த தேவன் உருவாக்கக்கூடிய அந்த ஏற்படுத்தக்கூடிய காலத்துக்கு காத்திருக்க கூடாமல், परमेश्वर के वाचा को ये लोग इंतजार नहीं किए। ஒருவேளை தாவீது உருவாகி வரக்கூடிய காலத்துக்கு இந்த ஜனங்கள் காத்திருக்காமல், ऐसा हो कि दाऊद राजा बनने तक ये इजराइल लोग इंतजार नहीं किए, தங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று சொல்லி முறுமுறுத்ததனாலே तो लोग अपने आप को एक राजा चाहिए बोलकर बड़बड़ाने लगे। தேவன் கோபத்திலே கொடுத்தேன் என்று சொல்லி சொல்கிறார். इसीलिए वचन बताती है कि उन लोगों को परमेश्वर ने क्रोध के द्वारा ही राजा को दिया। அந்த ராஜாக்கள் உங்களை ஒரு நாள் ரட்சிக்கவில்லை என்று சொல்லி தேவன் சொல்கிறார். परमेश्वर बताते हैं कि ये राजा जो है आपको रक्षा नहीं किया। இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில आज भी हमारे जिंदगी में சில காரியங்களுக்கு कुछ कामों में தேவன் நம்மளை காத்திருக்க சொல்லும்போது, परमेश्वर हमें इंतजार करने के लिए बोलते हैं, நாமே சில பிரயாசங்களை எடுத்து तो फिर भी हम ही कुछ प्रयास को उठाकर, நாமே பிரச்சனைகளை தேடிக்கொள்வது உண்டு. तो हम भी परेशानी को ढूंढ कर जाते हैं। தேவன் அந்த காரியத்தை வாய்க்க செய்யும்படியாக, परमेश्वर इन कामों में जय प्राप्त करने के அதை लिए உருவாக்கி தேவன் நம்மளுடைய கரத்திலே கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக उसको परमेश्वर काम कर कर हमारे हाथों में आशीर्वाद के रूप से देते हैं। நாம் தேவனுக்கு காத்திருக்க வேண்டும். तो इसीलिए हमें परमेश्वर के लिए इंतजार करना चाहिए। காத்திருப்பு ஒரு நாளும் வீணா போகாது. जो इंतजार हम कर रहे हैं वो समय कभी भी नष्ट नहीं होगा। காத்திருப்பின் காலத்தின் ஆசீர்வாதத்தின் தேவன் சேர்த்து உங்களுக்கு கொடுப்பார். जो जितने दिन हमने इंतजार किया था वो दिन का आशीर्वाद भी परमेश्वर हमें देंगे। அந்த ஜனங்களாலே காத்திருக்க கூடாமல் போய்விட்டது. फिर भी ये इजराइल लोग इंतजार नहीं कर पाए, தங்களுக்கு கேடு உண்டாக்கி கொண்டார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார். तो परमेश्वर बताते हैं वो अपने आप के लिए विनाश को ढूंढ लिए। 14ஆம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார், 1-2 வசனங்களை வாசிக்கலாம். 14 अध्याय में परमेश्वर 1-2 वचन में बताते हैं, हे इजराइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहा, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் இஸ்ரவேலே உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் நீ திரும்பு. वचन बताती ये इजराइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, உன் அக்கிரமத்தினாலே விழுந்தாய், क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। வார்த்தைகளை கொண்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று சொல்கிறார். बातें सीख कर और यहोवा के ओर लौट कर आ, उससे कहा, அவரை நோக்கி, उसे देख कर தேவரீர் எல்லா அக்கிரமங்களையும் நீக்கி परमेश्वर सब अधर्म को दूर कर कर எங்களை தயவாய் அங்கீகரித்தருளும் என்று சொல்லி अनुग्रह से हमको ग्रहण कर
बोलकर, அங்கே தேவன் அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், तो वहां परमेश्वर इनको देखकर बताते நீங்கள் हैं, இப்படியாய் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். आप तुम लोगों को कैसे प्रार्थना करना है बोलकर सिखाते हैं. வார்த்தையை கொண்டு நீங்கள் அவரிடத்தில் திரும்பும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहते हैं कि बात को सीख कर परमेश्वर के ओर आप लौट जाए. இங்கே தேவன் சொல்லுகிறார் பாருங்க, यहाँ परमेश्वर क्या बताते हैं, நாம் அங்கீகரித்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் हमें परमेश्वर को ग्रहण करना है तो நம்முடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாம் அவர் நீக்க வேண்டும். परमेश्वर हमारे सारे अधर्म कामों को साफ करना चाहिए. நம்முடைய அக்கிரமங்களை நாம் உள்ளே வைத்துக்கொண்டு, अगर हमारे अधर्म कामों को हमारे अंदर हम रखे हैं, தேவனே நீ என்னை அங்கீகரித்தருளும், अधर्म काम को रख कर ऐसे बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे ग्रहण कर, என் குடும்பத்தை मेरे அங்கீகரித்தருளும், परिवार को ग्रहण कर, என் பிள்ளைகளை அங்கீகரியும் என்று சொல்லி मेरे बच्चे लोगों को अंगीकार कर, சொன்னோம் என்றால் ऐसे जब हम बोलेंगे தேவனுடைய ஆசை பரலோக ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கடந்து வராது. तो परमेश्वर का आशा के अनुसार परलोक आशीर्वाद हमें नहीं पहुंचेगा. ஒருவேளை இந்த பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ऐसा हो कि संसारिक आशीर्वाद से हम जी रहे हैं. தேவன் ஒரு மனுஷனை அங்கீகாரம் பண்ணவில்லை என்றால், परमेश्वर अगर एक मनुष्य को ग्रहण नहीं करेंगे, அவனுடைய வாழ்க்கையில उसके जीवन में தேவ சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, परमेश्वर का समाधान को कभी नहीं पाएगा, தேவ பலனை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, परमेश्वर का शक्ति को नहीं पाएगा, பரலோக ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. परलोक के आशीर्वाद को भी नहीं पाएगा. முதலாவது அவனை தேவன் அங்கீகாரம் பண்ண வேண்டும். प्रधान ये है कि परमेश्वर एक मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए. அங்கீகாரம் பண்ணப்பட அவனுடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும். वो परमेश्वर उसको ग्रहण करना है तो उसका अधर्म चीज सभी माफ करना चाहिए. அதற்கு அவன் தேவனுடைய பக்கமாய் மனம் திரும்புவது அவசியமாக காணப்படுகிறது. तो इसका वजह क्या हो सकता है कि अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में वो रखना चाहिए. இன்னைக்கு உங்களோட வாழ்க்கையில எந்த காரியங்கள் உங்களையும் தேவனையும் பிரித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ, आज आपके जिंदगी में जो काम है जो आपको और परमेश्वर से दूर रखता है, எந்த பாவத்தினால் நீங்கள் தேவனை விட்டு தூரம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ, जो पाप के लिए परमेश्वर से आप दूर जी रहे हैं, அந்த பாவத்தை விட்டு நீங்கள் திரும்பும்போது जब उस पाप से मन फिराव होकर आएंगे, தேவன் உங்களை அங்கீகாரம் பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார். तब परमेश्वर आपको ग्रहण करेंगे. தன்னுடைய இரத்தத்தினாலே अपने लहू के द्वारा தேவன் உங்களை முத்திரை போடுகிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर आपके ऊपर छाप लगाने वाले हैं. தேவன் முத்திரை போட்ட அந்த குடும்பம் முழுவதும் தேவனுடைய பாதுகாப்பு இருக்கும். जब परमेश्वर आपके ऊपर छाप लगाते हैं तो आपके परिवार पूरा परमेश्वर के रक्षा से ढांपा हुआ है. எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும், कितना परेशानी आने दो, எவ்வளவு பாடுகள் வந்தாலும், कितना समस्या आने दो, எவ்வளவு கொள்ளை நோய் வந்தாலும், कितना महामारी आने दो, அது அவருடைய வாழ்க்கையில ஒன்றும் செய்யாது. तो ये सारी चीज उसके जीवन में कुछ भी नहीं ஒரு बिगाड़ेगा, பாதிப்பும் அவர்களுக்குள்ள கொண்டு வராது. कोई भी नष्ट नहीं होगा. தேவன் அப்படியாய் உங்களை பாதுகாக்கிறவராக तो இருக்கிறார். परमेश्वर इस तरीके से आपको रक्षा करने वाले हैं. இன்னைக்கு எந்த பிரச்சனை உங்களோட வாழ்க்கையில் சமாதானத்தை குலைத்துக் கொண்டிருக்கிறதோ, अगर आज कोई भी परेशानी आपके जीवन का समाधान को नष्ट कर रहा हो, தேவனிடத்தில் திரும்பும்போது जब आप परमेश्वर के ओर मन फिराव होंगे, அதே உங்க வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதத்தின் அஸ்திவாரமாக மாற்றுவார். तो वही मन फिराव को परमेश्वर आपके आशीर्वाद को बना देंगे. இஸ்ரவேல் ஜனங்களோட வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால், इस्राएल लोगों के जीवन को देखेंगे, அவர்கள் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து புறப்பட்டார்கள். जब वो मिस्र देश के दास्तव से शुरू होकर बाहर गए, அவர்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டார்கள். वो छुटकारा पाए. மோசே அவர்களை நடத்தி கொண்டு போகும்போது मूसा उनको अगुवाई किया. அந்த எகிப்து தேசத்தின் எல்லை விட்டு கடந்து போக வேண்டும் என்றால், मिस्र देश के सीमा को पार कर जाना है तो அந்த செங்கடலை அவர்கள் கடக்க வேண்டும். लाल समुद्र को पार कर जाना है. ஆனால் அது அந்த செங்கடல் அவர்களுக்கு தடையாக நின்று கொண்டிருக்கிறது. फिर भी वो लाल समुद्र जो है उनके आगे ठोकर खाकर खड़ा है. யாத்திராகமம் 14ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசித்தோம் என்றால், निर्गमन का पुस्तक उसका 14 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, அங்கே வசனம் சொல்லுகிறது, वहाँ वचन बताती है, வனாந்தரம் அவர்களை அடைத்து போட்டது, जंगल उनका बंद कर दिया. அந்த ஜனங்கள் திகைத்து திரிகிறார்கள் என்று वो जो मनुष्य है वो डर के मारे घूम फिर रहे அங்கே हैं. பார்வோன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான். जो फिरौन का राजा बताता है, முன்பதாக செங்கடல், आगे लाल समुद्र है, அவருக்கு பின்பதாக பார்வோன் சேனை துரத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். पीछे उन्हें फिरौन का सेना भगा कर आ रहा है. தத்தளிப்பான நேரத்தில் அவர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். एक डगमगाने वाले स्थिति में वो खड़े हैं. வாசிக்கலாம் யாத்திரம் 14ஆம் அதிகாரம் 3
3வது வசனத்தை हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय का 3रा वचन। तब फिरौन इजराइलों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझानों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே அந்த ஜனங்கள் திகைத்து தெரிகிறார்கள் என்று यहाँ वो जंगल में घूम रहे हैं बोलकर, வனாந்தரம் அவர்கள் அடைத்து போட்டது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். जंगल में घिर गए हैं बोलकर फिरौन का राजा बताते हैं। சில நேரங்களிலே कुछ समय में தேவன் நம்மளை அப்படியாப்பட்ட இடத்துக்கு கொண்டு போய் நிறுத்துவார். परमेश्वर इस तरीके के जगह में हमें लेके जाकर खड़ा करेंगे। ஒருவேளை அது நமக்கு பிடிக்காத ஒரு இடமாக இருக்கும். ऐसा हो कि वो जगह हमें पसंद नहीं आया। தேவன் நம்மளை கொண்டு போய் நிறுத்தும் போது अगर परमेश्वर जब हमें उस जगह पे खड़ा करते हैं, அவர் நமக்காக யுத்தம் செய்கிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर यहोवा हमारे लिए युद्ध करते हैं। இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜனங்களுக்கு முன்பதாக செங்கடல் நின்று கொண்டிருக்கிறது. यहाँ देखिए लाल समुद्र इनके सामने है। தேவன் அந்த செங்கடலை இரண்டாய் பிளக்கும் போது जब परमेश्वर यहोवा उस लाल समुद्र को दो भागा करते हैं, அந்த ஜலமே அது மதிலாக நின்று கொண்டிருக்கிறது. वो जो पानी जो था वो एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। ஒருவேளை அந்த கடல்ல ऐसा हो कि उस समुद्र में விஷம் நிறைந்த ஜீவ ஜந்துக்கள் இருக்கலாம். बहुत विष यानी कि पॉइजन जो होता है वो भरा हुआ जानवर लोग हो सकते हैं। அது எந்த ஒரு தீங்கும் இந்த ஜனங்களுக்கு செய்யாதபடிக்கு वो सारे चीज या जानवर या मछली कुछ वो इनका नष्ट ना करे, அந்த தண்ணீரே தேவன் ஒரு மதிலாக மாற்றுகிறார். इसीलिए परमेश्वर यहोवा वो पानी को एक दीवार बनाए। வாசிக்கலாம். அதே 14ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் वचनத்தை हम வாசிக்கலாம். पढ़ेंगे वही निर्गमन 14 अध्याय का 22वां वचन। तब इजराइल समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिने ओर बाई ओर दीवार का काम देता था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்றைக்கு உங்களோட வாழ்க்கையில आज भी अगर आपके जिंदगी में எந்த பிரச்சனை कोई भी समस्या உங்களை அலைக்கழித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ, आपको बहुत चिंतित कर रहा हो, நீங்கள் தேவன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கும் போது, जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे, அவரை தேடி வரும்போது, जब आप परमेश्वर यीशु मसीह को ढूंढेंगे, அந்த பிரச்சனை உங்களை ஆசீர்வாதத்தின் அஸ்திவாரமாக மாற்றுவார். तो वही परेशानी वही समस्या को आपके लिए आशीर्वाद बनाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால தேவன் உங்களை இன்றைக்கு அழைக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर आज आपको बुला रहे हैं, அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை உங்களோட வாழ்க்கையில கொடுக்கும்படியாக इन तरीके के आशीर्वादों को आपके जीवन में देने ஆண்டவர் के लिए இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह आज आपको बुला रहे हैं। மத்தேயு 11ஆம் அதிகாரம் मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 11 अध्याय 28ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 28 वचन हम पढ़ेंगे। 11-20। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, हे सब परिश्रम करने वालों, எந்த பிரச்சனை உங்கள் வாழ்க்கையில் பாரமாக உங்களை அழுத்திக் கொண்டிருக்கிறதோ, जो कोई समस्या आपके जीवन में एक बोझ बनकर बैठा है, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், आप सब मेरे पास आओ, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருகிறேன் என்று சொல்லி मैं तुम्हें विश्राम दूंगा बोलकर कहा गया है। கண்டிப்பா நீங்க இயேசு கிறிஸ்து வந்தீங்கன்னா, अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे, உங்களுக்கு ஒரு இளைப்பாறுதலை கொடுப்பார். आपको एक परिश्रम को देंगे, உங்கள் பிரச்சனையிலிருந்து தேவன் எல்லாவற்றையும் மாற்றி போடுவார். आपके सारे समस्याओं को परमेश्वर दूर हटाएंगे। இந்த பிசாசு பிடித்த மனிதன் ये जो बुरे आत्मा पकड़ा हुआ ये मनुष्य இயேசு வீட்டத்தில் வரும்போது जब यीशु मसीह के पास आया, எல்லா பிரச்சனையும் அவனை விடுதலை ஆக்கினார். सारे परेशानियों से परमेश्वर उसे दूर किया। யோவான் சொல்லும்போது यूहन्ना बताते हैं, குமாரன் விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். जब पुत्र छुटकारा देता है तो सच्चाई से छुटकारा पाओगे। யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना का पुस्तक उसका 8वां अध्याय 34, 35, 36 வசனங்களை வாசிக்கலாம். 34, 35 और 36 को पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर पे नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं, பாவம் செய்கிறவன் जो कोई पाप करता है பாவத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறான். वो पाप का दास बनता है। அடிமையா இருக்கிறவன் வீட்டில நிலைத்தரான்.
जो दास है वो घर पर नहीं रहता, பாவத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறவன் जो कोई पाप का दास बना है தேவனுடைய வீட்டிலே நிலைத்திருக்க முடியாது. परमेश्वर के घर पे वो नहीं रह सकता, அவன் தன் பூமியில இருக்கக்கூடிய வீட்டிலே நிலைத்திருக்க முடியாது. इस पृथ्वी के घर पे भी वो नहीं रह सकता. நீங்க அந்த அசுத்தாவி பிடித்த மனுஷனோட வாழ்க்கையை பாத்தீங்கன்னா, जो बुरे आत्मा जिस मनुष्य के अंदर थी उसका जीवन को जब देखेंगे, அவனுடைய குடியிருப்பு கல்லறைகளிலே இருந்தது. वो कब्रों में रहा करता था. ஏனா क्यों? இந்த பூமியில பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு மனுஷனும் பிறக்கும்போது பாவியாக பிறப்பது கிடையாது. देखिए, इस पृथ्वी पर जो कोई मनुष्य जन्म होता है वो पाप से जन्म नहीं होता. அவன் வாழக்கூடிய சூழ்நிலை, वो जो हालत में वो जीता है, அந்த மனுஷன் தேவனை அறியாதபடிக்கு, वो मनुष्य परमेश्वर का जानकारी नहीं होता. இந்த உலகம் அவனுக்கு பாவத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறதுனாலே ये संसार उसको पाप को सिखाता है, பாவத்திலே வாழ்கிறவனாக இருக்கிறான். इसीलिए वो पाप में जीता है. ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं, பாவத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறவன் जो कोई पाप का दास है வீட்டிலே நிலைத்திரான். वो घर पे भी नहीं रहता. பிசாசு சும்மா நம்மள்ட்ட அவன் ஆளுகை செய்ய முடியாது. शैतान ऐसे ही आकर हमारे अंदर वास नहीं करता. பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்கும்போதுதான், जब हम पाप के लिए जगह देते हैं, அந்த பாவத்துக்கு சொந்தக்காரன் அந்த பிசாசு நம்மளோட வாழ்க்கையில கடந்து வருகிறான். पाप का रिश्तेदार शैतान जो है तब हमारे जीवन में वो आता है, அவன் நம்மளை ஆளுகை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். वो हमारे अंदर अधिकारी करता है. அதாவது ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து பாவத்தை வெறுக்கிறவராக இருக்கிறார். इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह पाप को घृणा करते हैं. எந்த ஒரு மனுஷனை ஆசீர்வதிக்க முன்பதாக, कोई मनुष्य को आशीष करने से पहले அவனுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் முதலாவது அவனுடைய பாவத்தை மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर पहले उसके जीवन में किया हुआ पाप को क्षमा करते हैं. அதற்கப்புறம் அவனுடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். उसके बाद ही परमेश्वर उसका जीवन में आशीर्वाद को लाते हैं. இன்றைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையை தேவன் அற்புதங்களை செய்ய வேண்டும் என்றால், आज भी हमारी जिंदगी में अगर परमेश्वर को अद्भुत करना है तो நெடுநாளே நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் தேவன் மாற்ற வேண்டும் என்றால், बहुत दिनों से जो समस्या हमारे जीवन में है उसको परमेश्वर बदलना है तो எந்தெந்த பாவத்துக்கு நாம் இடம் கொடுத்திருக்கிறோமோ, जो जो पाप को हमने जगह देकर रखा है, பாவத்தை விட்டு வெளியே வர तो वो पाप को हमारे जिंदगी में हटाकर தேவனை நோக்கி நாம் செபிக்க வேண்டும். परमेश्वर को देखकर हमें प्रार्थना करना है. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நாம் செபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर हमें प्रार्थना करना है. ஆண்டவரே என் பாவத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலையை தாரும் என்று சொல்லி, परमेश्वर इस पाप से मुझे छुटकारा दे बोलकर, உம்முடைய இரத்தத்தினால எனக்கு ஒரு விடுதலையை தாரும் என்று சொல்லி, आपके लहू के द्वारा मुझे छुटकारा दे बोलकर ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி கூப்பிடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हमें परमेश्वर के ओर देखकर हमें पुकारने वाला होना चाहिए. செபிக்கும் போது जब हम प्रार्थना करेंगे நம்முடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாம் அவர் நீக்கி போடுகிறார். हमारे सारे अधर्म के काम को परमेश्वर हटा देंगे, நம்மளை அங்கீகரித்துக் கொள்ளுகிறவராக இருக்கிறார். हमें ग्रहण करने वाले हो जाएंगे, அதுக்கப்புறம் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். उसके बाद हमें आशीष करेंगे. இதுதான் தேவன் இந்த நாட்களில் எதிர்பார்க்கிறார். यही चीज को परमेश्वर इन दिनों में हमसे चाहते हैं. இந்த மனுஷனோட வாழ்க்கையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ये मनुष्य का जीवन में आप देखिए, ஆண்டவர் இவனிடத்துல ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறார். परमेश्वर इसके पास एक काम को देखते हैं. பிசாசு சொல்கிறது எல்லாம் அந்த மனுஷன் அப்படியே செய்யறான். शैतान जो कोई काम को बोलता है ये मनुष्य उसी को करता है. ஆண்டவர் பார்க்கிறார், तो परमेश्वर देखते हैं பிசாசு சொல்லுகிறதை செய்கிற அந்த மனுஷனை நாம் ரட்சித்தால், ये मनुष्य जो शैतान जो बोलता है उस वही को करता है, तो इस मनुष्य को अगर मैं उधार दूंगा நாம் சொல்வதை எல்லாம் அவன் கேட்பான் என்று சொல்லி, तो जो कुछ मैं बताऊंगा तो उसको सुनेगा बोलकर அந்த मनुஷனை ரட்சிப்புகளை தேவன் நடத்துகிறார். तो ये मनुष्य को परमेश्वर उधार में अगुवाई करते हैं. அவனுடைய வாழ்க்கையில தேவன் ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறார். उसके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत करते हैं. இன்றைக்கு அதைதான் தேவன் உங்களிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். इसी चीज को आज के दिन परमेश्वर आपसे भी चाहते हैं. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் अनेक பிரச்சனைகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். अगर आपके जिंदगी में बहुत सारे मसला को लेकर अगर आप जी रहे हैं, உங்க பிரச்சனைகள் லிஸ்ட் போட்டு நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட சொல்வதை பார்க்கலாம், आपके सारे परेशानियों को एक एक कर परमेश्वर से बताने से बेहतर ये है, ஆண்டவரை பார்த்து நீங்க சொல்ல வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணுதாங்க. तो बेहतर ये है कि परमेश्वर को देखकर सिर्फ एक काम बताइए, ஆண்டவரே நீ சொல்கிறதை கேட்டு அதன்படி நான் செய்வேன் என்று. परमेश्वर जो कुछ आप बताएंगे उसको सुनकर मैं उसे करूंगा. நீங்க ஜெபம் பண்ணினீங்கன்னா போதும். तो इस तरीके से अगर आप प्रार्थना करेंगे, நீர் மாத்திரம் எனக்கு போதும் என்று சொல்லி நீங்க ஜெபம் பண்ணுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்.
परमेश्वर तू ही मुझे काफी है बोलकर इस तरीके से प्रार्थना आपको करना चाहिए। எனக்கு வேற ஒன்றும் வேண்டாம் ஆண்டவரே, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए நீர் परमेश्वर, மாத்திரம் எனக்கு போதும். सिर्फ आप ही मुझे काफी है। நீ சொல்கிறதை நான் அப்படியே செய்வேன், நான் கேட்பேன் என்று சொல்லி आप जो कुछ मुझसे बताएंगे मैं उसे सुनूंगा, उसको करूंगा बोलकर நீங்கள் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளா இருந்தீர்கள் என்றால் इस तरीके से अगर आप प्रार्थना करेंगे, கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களோட வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर आज के दिन भी आपके जिंदगी में अद्भुत काम करेंगे। அது இப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகளாக இருந்தால் கூட वो जितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, தேவன் அதை மாற்றி போடுகிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर उसको बदल देंगे। இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால் ये मनुष्य के जिंदगी को देखिए, மார்க் 5ஆம் அதிகாரம் 6-7 वचनங்களை வாசிக்கலாம். मरकुस 5वां अध्याय का 6 और 7 को पढ़ेंगे। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। இங்க அந்த பிசாசு அந்த மனுஷனிடத்தில் சொல்லக்கூடிய காரியத்தை यहाँ शैतान उस मनुष्य के पास बताता है அவன் அப்படியே கீழ்ப்படிந்து செய்கிறான். तो उसी को आज्ञा पालन कर कर ये करता है। அவன் இயேசுவை தூரத்திலே கண்டபோது जब यीशु को उसने दूर से देखा, ஓடி வந்து அவரை பணிந்து கொள்கிறான். दौड़ कर आकर उसका प्रणाम करता है। பிசாசு நீ போய் அவரை பணிந்து கொள்ளுன்னு சொல்லும்போது அவன் ஓடி வந்து பணிந்து கொள்கிறான். जब शैतान उस मनुष्य को बोलता है कि तू दौड़ के जाकर प्रणाम कर, तो वो प्रणाम करता இங்க है। ஜெபிக்கிறவனாகவும் காணப்படுகிறான். तो वहाँ वो मनुष्य प्रार्थना भी करता है, உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே, ये यीशु परम प्रधान परमेश्वर के என்னை पुत्र, வேதனைப்படுத்தாதபடிக்கு मुझे पीड़ा ना दे। தேவன் பேர் உமக்கு ஆணை என்று சொல்லி அங்க ஜெபிக்கிறவனாக तो இருக்கிறான். ऐसा बोलता है कि परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। ஆண்டவர் பார்க்கிறார், तो परमेश्वर देखते हैं, இவனை நாம் ரட்சிப்புகளை நடத்தினால் अगर मैं उसको उधार दूंगा கண்டிப்பா நாம் சொல்லக்கூடிய பேச்சுகளை கேட்பான் என்று சொல்லி तो जरूर मैं जो बोलूंगा ये मनुष्य उसको सुनेगा। அவனுடைய வாழ்க்கையில தேவன் ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறார். ऐसे सोचकर परमेश्वर ने उसके जिंदगी में एक अद्भुत काम किया। தேவன் அந்த பிசாசு கட்டிலிருந்து அவனை விடுதலை ஆக்கினதுக்கு பிறகு परमेश्वर वो मनुष्य को वो अशुद्ध आत्मा से छुटकारा देने के बाद, நீங்க அந்த மார்க் 5ஆம் அதிகாரம் मार्क आप इस मरकुस 5वां अध्याय का 18-20 வரை உள்ள वचनங்களை வாசிக்கலாம். 18 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்றைக்கு நீங்கள் ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய கேட்பீங்களா? आज परमेश्वर जो बता रहे हैं उसको आप सुनेंगे क्या? உங்களோட வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் மாற வேண்டும் என்றால் आपके जिंदगी के समस्याओं को बदलना है तो தேவன் கொடுக்கக்கூடிய ஆலோசனைகளை கேட்டுக்கொண்டு परमेश्वर जितना भी सूचना आपको देते हैं அதன்படி நீங்க வாழ்வீங்களா? तो क्या उसको सुनकर आप जिएंगे? ஒப்பு கொடுங்க. समर्पण कीजिए ஆண்டவரை பார்த்து परमेश्वर को देखकर, நீ சொல்வதை மாத்திரம் நான் கேட்பேன் என்று சொல்லி बोलिए परमेश्वर जो कोई आप बताएंगे मैं उसको सुनूंगा। நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. आपको प्रार्थना இந்த कीजिए। மனுஷனோட வாழ்க்கையை பாருங்களேன். ये मनुष्य का जिंदगी को இவர் देखिए। விடுதலையாக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் छुटकारा पाने के बाद ஆண்டவர் கூடவே இருந்து ஊழியம் செய்யும்படியாக அவன் அந்த படகுல அவன் ஏறும்படியாக கடந்து வருகிறான். वो ऐसे चाहता था कि परमेश्वर के साथ रहकर सेवकाई करने के लिए वो नाव पर चढ़ने लगा। ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்கிறார், फिर भी परमेश्वर उसको देखकर बताए, நான் உனக்கு செய்த அற்புதத்தை मैं जो अद्भुत काम तेरे साथ किया, நீ போய் உன் சொந்த ஜனங்களிடத்திலும் तू जाकर अपने लोगों के पास உங்கள் ஊரிலும் எனக்கு நீ சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். और अपने गांव में जाकर तुझे बताना है बोलते हैं। அவன் அப்படியாக கடந்து சென்று वो ऐसे ये बात सुनकर वो जाकर தெக்கப்போலி இந்த நாடு முழுவதுமாக அவன் பிரசித்தம் பண்ணுகிறான். वो तिकापुलिस बोलकर एक गांव में जाकर ये सब बात को बताता है। நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா லூக்கா 8ஆம் அதிகாரம் आप पढ़ेंगे लूका का पुस्तक उसका 8वां अध्याय 39-40 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 39 और 40 को पढ़ेंगे। अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। 40 उसका 40,
जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। ஹalleluya. हालेलुया। அங்க ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தையின்படி परमेश्वर ने जो शब्द को उनसे बताया வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து போய் தேசம் அந்த தெக்கப்பலிய தேசம் முழுவதும் அவன் சொல்லுகிறான். तो वो मनुष्य जाकर परमेश्वर की आज्ञा पालन कर कर तिकापुलिस बोलकर जगह में परमेश्वर के कार्य को सब बताया। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி அந்த பட்டணத்துக்கு வருகிறார். जब परमेश्वर यीशु मसीह तिकापुलिस को लौट कर आते हैं அவருக்காக ஜனங்கள் காத்திருந்தார்கள் என்று சொல்லி வேதம் तो சொல்லுகிறது. पवित्र शास्त्र बताता है कि यीशु मसीह के लिए ये सब लोग इंतजार कर रहे थे। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன்னா இதே ஜனங்கள் தான் फिर भी यही मनुष्य जो थे அந்த பிசாசு பிடித்த மனிதன் விடுதலையாக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் जो अशुद्ध आत्मा से भरा हुआ आदमी छुटकारा पाने के बाद அவனிடத்து இந்த ஆவிகள்லாம் பன்றி கூட்டத்துக்குள்ளே கடந்து போனுச்சு. उसके बाद जितना भी आत्माएं थे वो सब सुअर के अंदर चले அந்த गए थे। பன்றிகள்லாம் கடல்ல போய் விழுந்து மாண்டு போயின. वो सारे सुअर जो थे वो समुद्र में डूबकर मर गए थे। 2000 பன்றிகள் கடல்ல விழுந்து மாண்டு போயின. 2000 सुअर जो थे वो समुद्र में डूबकर मर गए थे। அதன் நிமித்தம் அந்த ஜனங்கள் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் ஊரை விட்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னார்கள். तो ऐसे काम को देखने के बाद वो लोगों क्या किए, परमेश्वर यीशु मसीह को अपने गांव से दूर जाने के लिए बोले। அவர்கள் சொல்வதை ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்வதை கேட்பதற்கு அவர்கள் ஆயத்தம் இல்லை. वो परमेश्वर यीशु मसीह का बात को सुनने के लिए वो मनुष्य तैयार नहीं थे। அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்றார், நீ இந்த ஊர்லயே இரு. इसीलिए यीशु मसीह उस मनुष्य को बताते हैं तो इसी गांव में रहे। நான் உனக்கு இறங்கி செய்ததை நீ எல்லாரிடத்திலும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி मैं जो अद्भुत काम तेरे जिंदगी में किया हूँ वो सारे बात को तो सबको बताना है बोलकर ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்லும்போது तो परमेश्वर जब ये बात उससे कहा அவன் அப்படியே கீழ்ப்படிஞ்சான். तो वैसे ही उसका पालन किया। அதன் நிமித்தம் उसके निमित्त அந்த ஜனங்கள் மீண்டும் ஆண்டவர் அந்த பட்டணத்துக்கு திரும்பி வரும்போது जब परमेश्वर फिर से वो तिकापुलिस को लौट कर आए இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக यीशु मसीह के लिए காத்திருந்தார்கள். इंतजार करने लगे। இதுதாங்க ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது. यही चीज को परमेश्वर हमारे जिंदगी में भी चाहते அவர் हैं। சொல்வதை நாம் அப்படியே கேட்கிற பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும். परमेश्वर जो कुछ हमें बताते हैं उसका पालन हमें तुरंत करना உங்க चाहिए। வாழ்க்கையில எப்படியாப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தால் கூட आपके जीवन में कितना बड़ा समस्या உங்க हो, பிரச்சனைகளுக்காக நீங்கள் செபிக்காம आपके समस्या के लिए आप प्रार्थना मत कीजिए। நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் आपको करना ये है, இந்த பிரச்சனை நம்மளோட வாழ்க்கையில் வருவதற்கு எந்த பாவம் நம்மளோட வாழ்க்கையில் இருக்குன்னு சொல்லி உங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். अपने आप को जांच कीजिए कि ये परेशानी किस पाप के द्वारा मेरा जिंदगी में आया। அடுத்தது दूसरा, நான் இன்னும் எதற்கு நான் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறேன், और मैं परमेश्वर का किस चीज के लिए पालन नहीं किया, நான் எந்த சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்காமல் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி कौन सी आवाज को अब तक मैंने परमेश्वर से नहीं सुना। நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து तो इन बातों के ऊपर जांच कीजिए। ஆண்டவரை பார்த்து நீங்க சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒண்ணுதான், परमेश्वर को देखकर सिर्फ एक ही चीज को बताना है, ஆண்டவரே நீர் சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன். परमेश्वर आप बोलिए, मैं आपका दास सुन रहा हूँ। அதுதான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். वो इसी चीज को परमेश्वर चाहते हैं। அதுதான் அந்த அநேக பிசாசுகள் பிடித்த இந்த மனுஷனத்தில் காணப்பட்ட ஒரு சுபாவம் அது. तो बहुत सारे अशुद्ध आत्माएं पकड़े हुए मनुष्य के अंदर भी दिखाई दिया, यही स्वभाव था। தேவன் அவனை விடுதலையாக்கும் போது परमेश्वर जब उसको छुटकारा दिया, ஆண்டவருடைய சித்தத்தை செய்கிறவனாக மாறுகிறான். परमेश्वर का सिद्ध को करने लगा। இன்னைக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. आज भी आपको समर्पण कीजिए। ஆண்டவரே நீ சொல்வதை மாத்திரம் நான் செய்வேன். परमेश्वर जो कुछ आप बताएंगे मैं उसी को करूंगा। என்னுடைய குடும்பமாக இருந்தாலும், मेरा परिवार, என்னுடைய வேலையாக मेरा இருக்கட்டும், काम, என்னுடைய பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையாக मेरे இருக்கட்டும், बच्चे लोगों का जिंदगी, என்னை குறித்தும் मेरे बारे में நீர் என்ன சொல்லுகிறீரோ आप क्या बोलते हैं, அதை செய்ய நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி நீங்க ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுங்க. ऐसे बताकर जब अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण कीजिए, தேவன் எல்லா பிரச்சனையிலிருந்தும் உங்களை விடுதலையாக்க போதுமானவராக तो இருக்கிறார். परमेश्वर सारी परेशानियों से छुटकारा देने के लिए काफी है। ஒரே ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். एक संभव को बताकर हम प्रार्थना करने இந்த जा रहे வசனங்களை हैं। தியானம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது जब मैं इन सारे वचनों को ध्यान कर रहा था, ஆண்டவர் திருப்பி திருப்பி எடுத்து சொன்ன ஒரே ஒரு காரியம், परमेश्वर दोबारा दोबारा एक ही काम को मेरे पास बताए। 2 ராஜாக்கள் दूसरा राजाओं का पुस्तक 3ஆம் அதிகாரம் उसका 3रा अध्याय 16, 17, 18 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 16, 17 और 18 को पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं का पुस्तक 3रा अध्याय 16, 17 और 18। और उसने कहा,
इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசனமா உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பக்கூடிய காரியம், परमेश्वर आज भी भविष्यवाणी कर कर आपसे बताने जा रहे நீங்கள் हैं, காற்றையும் காண மாட்டீர்கள், आप लोग वायु को भी ना देखोगे, மழையும் காண மாட்டீர்கள், वर्षा को भी नहीं देखोगे, ஆனாலும் फिर भी நீங்களும் आप உங்கள் ஆடு மாடுகளும் और आपके बैलों और पशुओं உங்கள் மிருக ஜீவன்களும் और सारे जानवर குடிக்கும்படிக்கு पीने के लिए இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும். ये गड्ढा पानी से भरा जाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। தேவன் இதுதான் மீண்டும் மீண்டுமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். परमेश्वर इसी चीज को दोबारा दोबारा बताते आ रहे हैं, காற்றையும் பார்க்க மாட்டீர்கள், वायु को नहीं देखोगे, மழையும் பார்க்க மாட்டீர்கள், वर्षा को भी नहीं ஆனால் देखोगे, வாய்க்கால்கள் फिर நிரப்பப்படும். भी गड्ढा भर जाएगा। சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு எதிராக இருக்கலாம், अगर हालत आपके विरुद्ध खड़ा हो, நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்குண்டான சூழ்நிலைக்கு எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கலாம், आपका आशीष प्राप्त करने का कोई भी हालत ना हो, ஆனால் ஆண்டவர் फिर சொல்லுகிறார், भी परमेश्वर बताते நீங்கள் हैं ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள், आप लोग आशीष पाएंगे, உங்கள் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதத்தால் நிரப்பப்படும் என்று आपके சொல்லி, जीवन आशीषों से भरेगा। அதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ये प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? உறுதியாய் ஆண்டவரை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும், बहुत अच्छा से परमेश्वर को पकड़ लीजिए, ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर के वचन को पकड़ இங்க लीजिए। நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் यहाँ आप देखेंगे तो இஸ்ரவேல் ராஜா, इज़राइल का யூதா राजा, ராஜா, यहूदा का राजा, இன்னொரு ராஜா 3 பேர் சேர்ந்து ये तीनों मिलकर அவர் வனாந்திரத்தில் இருக்கும்போது जब वो जंगल में थे, மோவாபியர் அவருக்கு விரோதமா யுத்தம் பண்ண வருவார்கள். मोहाब जो थे उनके विरुद्ध युद्ध करने आए। அங்கே யுத்தம் பண்ண வரும்போது वहाँ युद्ध करने आने समय அவங்களுக்கு குடிப்பதற்கு தண்ணி கிடையாது. उन्हें पीने के लिए पानी नहीं था। இந்த நேரத்துல அந்த மோவாபியர் வந்தால் इस समय जब वो मोहाब जब आएंगे, நாம் எல்லாம் மாண்டு போவோம் என்று சொல்லி हम सब मर जाएंगे அங்கே बोलकर இஸ்ரவேல் ராஜா சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். वहाँ इज़राइल का राजा बोल रहा था। ஆனால் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத் फिर भी यहूदा का राजा योसापात அவன் தீர்க்கதரிசியை தேட ஆரம்பிக்கிறான், वो भविष्यद्वक्ता को ढूंढने लगा, தேவனுடைய வார்த்தையை தேட ஆரம்பிக்கிறான். परमेश्वर का वचन को ढूंढने लगा। இங்க உண்மையான தீர்க்கதரிசி உண்டா என்று சொல்லி விசாரிக்கிறான். वो यहूदा का राजा पूछताछ करता है कि यहाँ कोई सच्चे भविष्यद्वक्ता है क्या? அப்பதான் எலிசாவை அவனுக்கு முன்பதாக கொண்டு வருகிறார்கள். तभी एलिसा को उसके सामने खड़ा कर रहे हैं। எலிசா வந்து அவனை பார்த்து சொல்லுகிறான், एलिसा आकर उसे देखकर बोलता है, தேவனுடைய வார்த்தை நீ தேடினபடினாலே, परमेश्वर का वचन को तूने ढूंढा, நீ தேவனையே தேடினபடினாலே तू परमेश्वर को ही ढूंढा, வாய்க்கால்களை வெட்டுங்கள், इसीलिए गड्ढा को खोदो, தேவன் அதை நிரப்புவார் என்று சொல்லி परमेश्वर उसको भरेगा இது बोलकर। தேவனுக்கு அற்ப காரியம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். ये परमेश्वर के लिए बहुत छोटा सा काम है। எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय भाई और இன்றைக்கு बहनों, தேவனை நீங்க தேடுறீங்களா? क्या आज आप परमेश्वर को ढूंढ रहे உங்களுடைய हैं? வார்த்தையை நீங்க தேடுறீங்களா? परमेश्वर के वचन को ढूंढ இந்த रहे हैं வேதத்தை क्या? நேசிக்கிறீங்களா? क्या इस पवित्र शास्त्र को प्रेम रखते हैं क्या? வேதத்தை நேசிக்க நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது जब आप इस पवित्र बाइबल को प्रेम करना शुरू करेंगे, தேவன் சொல்வதை கேட்பதற்கு நீங்கள் ஆயத்தமாய் இருக்கும்போது, जब परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयारी रहेंगे, தேவன் உங்கள் பிரச்சனையிலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்கி तब परमेश्वर आपकी सारी परेशानियों से छुटकारा देगा। ஆசீர்வதிக்க அவர் போதுமானவராக तो இருக்கிறார். आपको आशीष करने के लिए परमेश्वर यहोवा काफी है। அதனால்தான் யோபு பக்தன் சொல்லுகிறான், इसीलिए अय्यूब भक्त बोलता है, சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் என்று சொல்லி आप सब कुछ करने के लिए सर्वशक्तिमान है। தன் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் அவன் இழந்த போதிலும் अपना जीवन को सब चीज को अय्यूब ने खो दिया, விசுவாசத்தோட சொல்லுகிறான், फिर भी विश्वास के साथ बताता है, ஆண்டவரே நீ செய்ய நினைத்த காரியம் ஒன்றும் தடைபடாது என்று. बोलता है परमेश्वर जो काम आप सोच कर रखे हैं वो कभी भी घट नहीं जाएगा। உங்களோட வாழ்க்கையிலும் आपके जीवन में தேவன் செய்ய நினைத்த காரியம் ஒன்றும் தடைபடாதுங்க. परमेश्वर जो काम करने जा रहे हैं उसको कोई भी रोक नहीं सकता। நீங்கள் அவருடைய வேதத்தை நேசிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். जब आप परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को प्रेम रखने वाले मनुष्य होंगे, வேதத்தை தியானம் பண்ண அவருடைய வார்த்தையை தியானம் பண்ணுகிற பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும். आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान करने वाले मनुष्य होना चाहिए। இந்த வேத வார்த்தையின்படி வாழ நீங்கள் உங்களை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने
के लिए आपको अपने आप को समर्पण करना चाहिए। ஒப்பு கொடுக்கும்போது जब वैसे समर्पण करेंगे, எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தால் कितना बड़ा समस्या क्यों ना ஒரு हो, மனிதனால உங்களுக்கு உதவி செய்ய கூடாமல் இருந்தால் கூட ऐसा हो कि एक भी मनुष्य आपको मदद नहीं कर सकता। அநேக நபரிடம் நான் உதவிக்கு சென்று விட்டேன், बहुत सारे मनुष्य के पास मैं मदद के लिए गया था, யாராலும் எனக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை. कोई भी मुझे मदद नहीं किया। இந்த பிரச்சனை வெளியே வர எந்த மனுஷனாலும் உதவி செய்ய முடியவில்லை என்று ये समस्या से मुझे बाहर आने के लिए कोई भी मनुष्य मुझे मदद नहीं कर सका। இப்படியாப்பட்ட பிரச்சனையில் இருந்தால் கூட आप जितने भी बड़ा परेशानी में हो, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இன்னைக்கு உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார். आज परमेश्वर यीशु मसीह आपको ढूंढ कर आए हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 38 வருஷமாய் 38 साल அந்த பெதஸ்தா குளத்தின் அருகே वो बेथेस्दा पूल के नीचे ஒரு மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். एक मनुष्य जी रहा था। 38 வருஷமா அவனுக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை. 38 वर्ष वो मनुष्य को मदद करने वाला कोई नहीं था। அந்த குளத்தில் ஒரு தூதன் இறங்கி அதை கலக்கும் போது वो पानी में जब एक दूत आकर उसको मिलाएंगे, யார் முதலாவது இறங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அற்புத சுகம் உண்டாகும். तो वो पानी के अंदर जो पहले डूबता है तो उसका रोग चंगाई हो जाएगा। 38 வருஷமா அந்த மனுஷனுக்கு உதவி செய்ய யாருமே இல்லைங்க. 38 वर्ष वो मनुष्य को मदद करने वाला कोई भी नहीं था। மனுஷனை தேடி ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து போகிறார். तो वो मनुष्य को ढूंढ कर परमेश्वर यीशु मसीह वहां जाते हैं। இந்த மனுஷன் கூட தேடி போகவில்லை, वो मनुष्य परमेश्वर को ढूंढ कर नहीं गया, ஆண்டவரே அவனை தேடி போகிறார். परमेश्वर खुद उसको ढूंढ कर जा रहे 12 हैं। வருஷம் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ, 12 वर्ष लहू के अवस्था में थी वो स्त्री। தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாம் மருத்துவத்திற்காக செலவழித்தாள். अपना धन दौलत सब इलाज के लिए सब गवा दिया। யாராலும் அவளுக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை. कोई भी उसको मदद नहीं कर पाए। எல்லா டாக்டர்களும் கைவிட்டார்கள். सारे वैद्य लोग उसको छोड़ दिए। தன்னிடத்தில் செலவு பண்ணுவதற்கு ஒரு பணம் கூட இல்லை. अपने पास और खर्चा करने के लिए पैसा नहीं था। அந்த சூழ்நிலையில் அவள் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை தேடி போகிறார். उसी हालत में वो परमेश्वर यीशु मसीह को ढूंढ कर गई। அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்ட போதிலும் उस परमेश्वर यीशु मसीह के कपड़े को वो छुई। ஒரு இமை பொழுது सिर्फ एक ही पल में அவளுடைய வியாதிகள் எல்லாம் அவருடைய சரீரத்தை விட்டு போகிறது. वो उसकी सारी रोग उसके शरीर से हट गया। லாசருடைய வாழ்க்கையை பாருங்க. लाजर की जिंदगी को देखिए, மரித்து 3 நாள் ஆகிவிட்டது. मरकर 3 दिन हो गए। ஆண்டவர் அவனுடைய காரியத்தை கேள்விப்பட்ட போதிலும் परमेश्वर लाजर के बारे में सुने, ஆண்டவர் தாமதித்து போகிறார். फिर भी थोड़ा देर कर वहां गए। தேவன் எவ்வளவு வல்லவர் என்பதையும் परमेश्वर कितना सामर्थ्यशाली है बोलकर, தேவனால் எல்லாம் கூடும் என்பதை செய்யக்கூடும் என்பதை परमेश्वर यहोवा सब कुछ कर सकते हैं, ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக ऐसे सब मनुष्य जानने के लिए மரித்த சரீரம், मर गया वो मुर्दा, அழுகி போன சரீரத்தை वो जो नाश हो गया जो शरीर, ஆண்டவர் மீண்டும் உயிரோட எழுப்புகிறார். परमेश्वर फिर से उसको जिंदा उठाते हैं। அவனுடைய சகோதரிகள் கூட நம்பவில்லை. उसका बहन भी विश्वास नहीं किया, இனி எங்களுக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை என்று சொல்லி, और हमें मदद करने वाले कोई नहीं है बोलकर, இனி என் சகோதரன் திரும்பி வரமாட்டான் என்று சொல்லி मेरा भाई और फिर कभी लौटेगा नहीं बोलकर அழுது கொண்டிருக்கிறார். ऐसे रो रही थी। ஆண்டவர் அந்த இடத்துக்கு போய் परमेश्वर उस जगह पे गए, உயிரோடு எழுப்பி கொடுத்தார். उसका जिंदा उठाए। இன்றைக்கும் அதே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து आज भी वही परमेश्वर यीशु मसीह இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவங்க ஒவ்வொருவரையும் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். इस वचन को, इस संदेश को सुनने वाले हर एक को परमेश्वर ढूंढ रहे இந்த हैं। உலகத்தின் எந்த பகுதியில் இருந்தால் கூட आप संसार में किसी जगह में हो, இந்த வார்த்தையை கேட்கிறவங்க ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தேடி வந்து நிற்கிறார். इस संदेश को सुन रहे हर एक को परमेश्वर आपकी जगह में ढूंढ कर आ रहे हैं। இன்றைக்கு அவரை பார்த்து आज उनको देखकर, ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனையில எனக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுங்க ஆண்டவரே. परमेश्वर इस समस्या से मुझे एक छुटकारा दे। அநேக வேதனைகளால் நான் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். मैं बहुत क्लेशों से भरा हुआ हूँ। காலையில் எழுந்தது முதல் सुबह उठकर ராத்திரி படுக்கிற வரைக்கும் रात सोने तक என் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் மாத்திரம் இருக்கிறது. मेरे जिंदगी में सिर्फ परेशानी ही परेशानी இந்த है। வாழ்க்கையில ஒரு சமாதானம் கிடையாது. मेरा जीवन में समाधान नहीं இந்த है, வாழ்க்கையில ஒரு சந்தோஷம் கிடையாது. मेरे जीवन में आनंद नहीं है, என் வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதத்தையும் அனுபவிக்க முடியவில்லை என்று சொல்லி मेरा जीवन में जितने भी आशीर्वाद है उसको मैं अनुभव नहीं कर पा रहा எத்தனை हूँ। பேர் வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களோ, आज कितने मनुष्य आप क्लेश उठा रहे உங்களை हैं। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அழைக்கிறார். परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। நீங்கள் அவரிடத்தில் திரும்பும்போது जब आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे, நீங்கள் அவரை பார்த்து ஆண்டவரே
ஆண்டவரே நீ சொல்கிறதெல்லாம் நான் கேட்டு அதன்படி செய்வேன் என்று சொல்லி जब आप परमेश्वर को देखकर बोलेंगे परमेश्वर आप जो कुछ बताएंगे मैं उसके अनुसार करूंगा, நீங்கள் அவரிடத்தில் திரும்பும்போது जब आप उनके पास फिरेंगे அவர் உங்களிடமாய் திரும்புவார். तो परमेश्वर आपके ओर फिरेंगे। எது உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறதோ जो आपको परेशानी देता है அதையே உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தின் அஸ்திபாரமாக மாற்றுவார். तो वही आपको आशीर्वाद में बदल देंगे। எது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்காது என்று சொல்லி जो मेरे जीवन में ये संभव नहीं होगा बोलकर தீர்மானம் பண்ணி வைத்திருக்கிறீர்களோ आप ऐसे निर्णय लेकर बैठे हैं அந்த காரியத்தை தேவன் மீண்டும் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். तो वही काम को परमेश्वर आपके हाथ में देंगे। மீண்டும் அதை உனக்கு ஆசீர்வதித்து ரெட்டிப்பாக்கி கொடுக்க தேவன் வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். फिर वही चीज को परमेश्वर आशीष कर कर 2 गुना देंगे। நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் सिर्फ आपको एक ही काम करना அவரை है, உறுதியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். अच्छा से परमेश्वर को पकड़ लीजिए। அவர் சொல்வதெல்லாம் செய்வேன் என்று சொல்லி நீ ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். आप ऐसे समर्पण कीजिए कि परमेश्वर जो कुछ आप बोलेंगे मैं करूंगा। சூழ்நிலைகளை பார்க்காதீங்க. हालत को मत देखिए। உங்களுடைய வாழ்க்கை வனாந்தரமாய் இருக்கும். अगर आपकी जिंदगी एक जंगल की तरह हो, உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு ஒரு சூழ்நிலைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம். आपके हालत ऐसा होगा कि आशीर्वाद प्राप्त करने का एक भी मकसद नहीं है, யாரும் உங்களுக்கு உதவி செய்யாமல் இருக்கலாம். कोई भी आपको मदद नहीं कर रहा है, ஆனால் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த தேவன் फिर भी आकाश और पृथ्वी को रचाया உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக वो परमेश्वर आपको मदद करने के இன்றைக்கு लिए உங்களுடைய வாழ்க்கையில கடந்து வந்திருக்கிறார். आज भी आपकी जिंदगी में आए हैं, இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்யும்படியாக आज भी आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करने के लिए தேடி வந்து நிற்கிறார். आपको ढूंढ कर आकर खड़े हैं। அவருக்கு இடம் கொடுக்கும் போது जब आप परमेश्वर के लिए जगह பெரிய देंगे காரியங்களை तो செய்வார். परमेश्वर बड़े काम करेंगे। பரிசை கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாமா? हम सब आंखें बंद कर कर பரிசை ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க. परमेश्वर को देखकर बताइए, ஆண்டவரே நீ சொல்வதை நான் கேட்பேன் ஆண்டவரே. परमेश्वर जो कुछ आप बताएंगे मैं सुनूंगा। ஆண்டவரே 38 வருஷமாய் வியாதியா இருந்த மனுஷனை தேடி சென்றீர் ஆண்டவரே. परमेश्वर 38 साल जो मनुष्य रोगों में था उसको ढूंढ कर आप गए, ஒருவனும் அவனுக்கு உதவி செய்யாமல் கூடாமல் போயிட்டு एक भी मनुष्य उसको मदद नहीं कर पाया, அவனுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தே. तो वो मनुष्य को आप आशीर्वाद दिया। அநேக பிசாசுகளால கட்டப்பட்ட மனுஷன் ஆண்டவரே. बहुत अशुद्ध आत्माएं से बंधा हुआ वो मनुष्य, அவனுடைய பிரச்சனைகளை அவனுடைய பிசாசின் கிரியைகளை கட்ட ஒருவனாலும் கூடாமல் போயிட்டு என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. वो मनुष्य का समस्याओं को और वो अशुद्ध आत्मा को बांधने वाला कोई नहीं था, ஆனா அந்த பிசாசை பார்த்து நீ சொன்னீர், फिर भी वो शैतान को देखकर आपने இவனை बताया விட்டு நீ புறப்பட்டு போ என்று சொன்ன தேவன் ஆண்டவரே. इसको छोड़कर तो निकल जा बोलकर बोले। இன்றைக்கும் அப்படியே அங்கலாய்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளையோட வாழ்க்கையில आज भी जो कोई भाई और बहन घबरा रहे हैं, எனக்கு உதவி செய்ய யாருமே இல்லையே, ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे मदद करने वाला कोई नहीं, என்னை எல்லாரும் கைவிட்டார்கள் என்று சொல்லி मुझे सब लोग छोड़ दिए बोलकर யாரெல்லாம் அழுது கொண்டிருக்கிறீர்கள் जो कोई रो रहे हैं, உங்களை விடுவிக்கும்படியாக, आपको छुटकारा देने के लिए, உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக आपको आशीष करने के लिए ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இப்பொழுது உங்களை தேடி வந்து நிற்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह आपको ढूंढ कर आए हैं। இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் தேடி வந்து நிற்கிறார். इस संदेश को जो कोई सुन रहा है आपको ढूंढ कर परमेश्वर நீங்கள் आए உங்களை हैं। ஒப்பு கொடுக்கும் போது जब आप अपने आप को समर्पण இப்பொழுது करेंगे உங்களுடைய வாழ்க்கையில விடுதலை கடந்து வரும். अभी आपके जीवन में छुटकारा आएगा, இப்பொழுது தேவன் ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறவராக अभी இருக்கிறார். परमेश्वर आपको एक अद्भुत काम இப்பொழுது உங்களுடைய करेंगे, சரீரத்தில் கூட வியாதி தேவன் விடுதலை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். अभी तुरंत परमेश्वर आपके रोगों को चंगाई देंगे, குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை தேவன் மாற்றுகிறவராக இருக்கிறார். परिवार की सारी समस्याओं को बदल देंगे, கணவன் மனைவி பிரச்சனை தேவன் மாற்றி போடுகிறவராக पति இருக்கிறார். और पत्नी के रिश्ते में जितना भी समस्या है उसको परमेश्वर बदल रहे हैं, கடன் பிரச்சனை தேவன் மாற்றி போடுகிறவராக இருக்கிறார். कर्ज की परेशानी को परमेश्वर बदल देंगे, எல்லா வியாதிகளை தேவன் மாற்றி போடுகிறவராக இருக்கிறார். सारे रोग को परमेश्वर बदल रहे हैं। ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுங்க. समर्पण कर कर प्रार्थना ஆண்டவரே कीजिए, பார்த்து ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் கடந்து வாருங்க என்று சொல்லி சொல்லுங்க. परमेश्वर को देखकर बोलिए परमेश्वर मेरे जिंदगी में आ, परमेश्वर बोलिए, எல்லா அர்ப்பணிப்போடு ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவரே सब अर्पण के साथ प्रार्थना कीजिए, நீ சொல்வதை நான் கேட்பேன் என்று சொல்லி जो कुछ आप बताएंगे मैं सुनूंगा। அர்ப்பணிப்போடு ஜெபம் பண்ணுங்க. एक समर्पण के साथ प्रार्थना எல்லாம் कीजिए, ஜெபம் பண்ணுங்க. आप सब प्रार्थना कीजिए। ஜெபம் பண்ணுங்க. हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आज भी हमारे जीवन को, हमारे जिंदगी को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। हम ये दे आपके सम्मुख में अपने आप को अर्पण कर कर हम बोलते हैं हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम बोलते हैं जो आप कहेंगे, जो आप हमसे करने के लिए बोलेंगे परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को हम लोग मानेंगे परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हम चलेंगे परमेश्वर।
परमेश्वर, हालेलुया। वो अशुद्ध आत्मा पकड़े हुए मनुष्य को जब आप छुटकारा दिया, आपने बोला तू यही ठहर जा और जो काम मैंने तुझसे किया था वो काम तेरे घर को और सारे अपने लोगों को बता बोले, तो तुरंत अपने गवाही को सारे लोगों को बताया परमेश्वर। वैसे ही हमें भी इन दिनों में बदल दे, इन आखिरी दिनों में आपकी गवाही बनने के लिए हमें बदल दे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम हमारे परेशानी को देखकर और दुख नहीं बैठेंगे, हमारे परेशानी को लेकर और हम पाप नहीं करेंगे। जो पाप मुझे और आपको दूर रख रहा है वो पाप को अभी मैं समझ कर मैं बता देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। छुटकारा देने वाले परमेश्वर हमें छुटकारा दे, छुटकारा देने वाले परमेश्वर हमें पापों से हटा दे परमेश्वर। हालेलुया। ताकि हम परलोक आशीर्वाद को हम स्वतंत्र कर सके परमेश्वर। धन्यवाद। इस अच्छे संदेश के लिए पास्टर को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, उनके परिवार को, बच्चों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। और अधिक आशीषों से भर दे परमेश्वर। हालेलुया। और अधिक आपके सुरक्षित से उन्हें ढांप ले परमेश्वर। चारों ओर आपके सीना उनके चारों ओर हो परमेश्वर। हमारे कलीसिया के भाई बहन परिवार बच्चों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। इस महामारी उनको छू ना सके परमेश्वर। हालेलुया। इस हालत से गुजरने का ताकत से हर एक भाई और बहन को भर दे परमेश्वर। हालेलुया। जब कलीसिया में मिलेंगे आपके महिमा 2 गुना हमारे भाइयों बहनों के ऊपर और हमारे ऊपर होने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। फिर मिलने तक परमेश्वर आपकी कृपा हमें अगुवाई करे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் परमेश्वर यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் மீண்டும் நாம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ हो। ஆமென் आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह जय मसीह। जय मसीह।